तो हेलो गाइस, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9th मैथ प्रश्नावली 2.4। ठीक है ना भाई। इसके पीछे का भाई जितना वीडियो है मैंने बना दिया है, उसका प्लेलिस्ट भी बना दिया है, तो आप लोग उसको भी देख सकते हो। ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि उपयुक्त सर्व समीकरणों को प्रयोग करके निम्नलिखित गुणनफल ज्ञात कीजिए। मतलब ये जो आपको संख्या दिया गया है ना, इसमें आपको गुणा करना है। देखिए x+4 है और x+10 है, इसका इसमें गुणा करके आपको आंसर बताना है। तो चलिए मैं बताता हूँ कि आप लोग इसका गुणा कैसे करोगे। ठीक है, तो इसको हटा लेते हैं साइड में थोड़ा सा, और भाई पेज ले लेते हैं और हल करते हैं इस पे। ठीक है। तो प्रश्नावली 1. सॉरी, प्रश्नावली ये कौन है, 2.4 ना। तो प्रश्नावली 2.4 है, और ये 2.4 का हम लोगों का ये पहला क्वेश्चन भाई है ना जी। पहला क्वेश्चन आपका है x+4। ठीक। और दूसरे कोष्टक में है x+10। अब भाई इसका हमको करना है गुणा। देखिए ध्यान से, इसका हम लोग गुणा कैसे कर सकते हैं। देखिए ये जो पहला x है ना, इसका हमको इन दोनों में गुणा करना है। ठीक है। और फिर ये जो 4 है, इसका भी इन दोनों में गुणा करना है। तो आपको करना क्या है, पहले आपको करना है कि ये जो x है, इन दोनों में इसका गुणा कीजिए। तो x का x में करेंगे तो x² आएगा। ठीक है। प्लस फिर x का गुणा 10x में करेंगे तो आपका आ जाएगा 10x। ठीक है, इसको हटा लेते हैं ना। तो 10x हो गया। हमने क्या किया कि ये जो x था, इसका इन दोनों में हमने गुणा कर लिया। अब इसके बाद ये जो 4 नहीं है, अब इस 4 का भी इन दोनों में गुणा करना पड़ेगा। तो पहले 4 का x में करोगे तो फिर प्लस का 4x आएगा। प्लस अब 4 का 10 में करोगे तो कितना आ जाएगा भैया, 40। बस। ठीक है। अब यहाँ से आपका हो जाएगा x²। देखो यहाँ से 10x और 4x 14x, और प्लस का यहाँ से क्या बचा है, 40। और यही हमारा आंसर हो गया। बताओ कितना आसान था कि नहीं आसान। ठीक, ये हो गया। अब इसका दूसरा भी देख लेते हैं ना। इसका दूसरा है x+8, और फिर क्या है x-10। जैसे किया था आपने उसको, सेम इसको भी आपको उसी प्रकार से करना है। यक्स का इन दोनों में सबसे पहले गुणा कीजिए। तो यक्स का यक्स में करेंगे तो कितना आएगा, x² आएगा। फिर देखिए यक्स का -10 में करेंगे तो माइनस का 10x आएगा। ठीक है ना, प्लस का मत लिख लीजिएगा, गलत हो जाएगा। यक्स का -10 में करेंगे तो -10x प्लस। अब इस देखिए यक्स का इन दोनों में हमने गुणा कर दिया, अब 8 का करेंगे। 8 का यक्स में करोगे तो भैया आएगा 8x। ठीक है। माइनस का है कि 8 का अब 10 में गुणा करेंगे तो आएगा -80। ठीक। यहाँ से x²। देखिए 10x में से 8x घटेगा, क्योंकि ये माइनस है ये प्लस है, और माइनस प्लस आपको पता है कि होता है माइनस। ठीक है ना। अगर एक वैल्यू माइनस में है एक प्लस में है, उसका मतलब वहाँ पर घटाना होगा। तो इसको घटाएंगे, 10 में से 8 जाएगा तो 2x आएगा, और जो बड़ा रहेगा उसी का चिन्ह लगेगा। हाई 10 बड़ा है, ये माइनस में है, तो इसीलिए इसी का चिन्ह लगाएंगे। ठीक है। और फिर यहाँ से माइनस का ये वाला 80। दिस इज द राइट आंसर। तो ये वाला भी हो गया हम लोगों का आराम से। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है। अगर आपको चिन्ह में कोई दिक्कत होती है तो ये चिन्ह आप लिख लीजिए, प्लस माइनस। देखिए माइनस होता है आपका, ठीक है, माइनस प्लस भी आपका क्या होता है, माइनस होता है। आपका प्लस 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 होता है, और माइनस माइनस जो होता है ना, वो माइनस होता है। ये चिन्ह आपको याद कर लेना है, आपका सवाल लगेगा। ठीक है। तो ये तीसरा आप देख लेते हैं इसका ना। तीसरा देखिए क्या है, तीसरा भाई हमारे है 3x+ कितना है, 4। और आगे है 3x-5। ठीक है। करें इसको भी, कैसे करेंगे। इस 3x का गुणा इन दोनों में करना है। तो पहले 3x का 3x में करेंगे तो 9x² आएगा। ठीक है। अब देखिए माइनस है ना, तो 3x का 5 में गुणा करोगे तो 5 तियां हो जाएगा 15x ना, हो जाएगा कि नहीं। हाई 3x का गुणा 5 में करोगे तब 3 का गुणा 5 में करोगे 15, और x हो जाएगा। ठीक है। हमने क्या किया, 3x का गुणा इन दोनों में कर दिया। अब भाई जो 4 बचा है, 4 का भी इन दोनों में गुणा करना है। तो 4 का 3 में गुणा करोगे तो 4 तियां 12x प्लस का। ठीक है। फिर 4 का गुणा 5 में करोगे तो 20, और ये माइनस है तो माइनस लगाएंगे।
4 पंजे 20, ठीक है। अब देखो यहाँ से बचेगा आपका 9x²। देखो यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस। देखो माइनस प्लस का होता है माइनस, मैंने बताया है ना, तो घटेगा ही। तो 15 में से 12 घटाओगे तो माइनस का 3x आएगा। अब माइनस का है लगा, काहे कि जो बड़ा रहेगा उसी का चिन्ह लगेगा। ये बड़ा 15 है तो इसी का चिन्ह लगेगा माइनस में, ठीक है ना। और यहाँ पर माइनस का 20 पहले ही से। तो दिस इज द राइट आंसर भाई। ये भी हम लोगों का हो गया। तो समझ में आ रहा है तो भाई लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, काहे कि आपका भाई आप लोगों को एकदम मेहनत से पढ़ाता है, ठीक है। और हमें भी यार सपोर्ट करो थोड़ा सा, ठीक है। तो ये तीसरा भी हो गया, चौथा देख लेते हैं ना। चौथा, कहीं भी कोई डाउट हो भाई आप हमें कमेंट करेंगे, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा आपको, ठीक है। काहे कि स्टूडेंट से यार मुझे ना बहुत लगाव है। मैं स्कूल में पढ़ाने भी जाता हूँ ना, तो बच्चों से मेरी काफ़ी जमती है यार। तो y² -3/2 है। अब देखो ये सवाल है ना, अब इसको आप दो प्रकार से कर सकते हो। अब दो प्रकार से कैसे कर सकते हो? पहला मेथड तो मैंने गुणा करके आपको बताया था, लेकिन इसको और थोड़ा सा आसान बना देते हैं। एक आपको सूत्र याद करना पड़ेगा। आपको देखिए a+b और a-b अगर कहीं है तो आपको पता है ना, a+b एक कोष्टक में, एक कोष्टक में a-b किसका सूत्र होता है? a² - b² का ना। तो a² - b² का सूत्र होता है एक कोष्टक में a+b, एक कोष्टक में a-b। ये सेम रहेगा, एक बार प्लस में रहेगा, एक बार माइनस में। तो उसको हम लिखेंगे a² - b²। अब देखो सेम इसी प्रकार का ये भी है। देखो y² + 3/2 और y² - 3/2 दोनों सेम है, और एक बार प्लस में है, एक बार माइनस में। तो करना कुछ नहीं है, पहले वाले के स्क्वायर करो, माइनस लगाओ, फिर दूसरे वाले के स्क्वायर, मतलब 3/2 का स्क्वायर, जैसे ये है ना। अगर वैसे भी नहीं समझ आता है तो बस आपको ध्यान में ही रखना है कि अगर आपको दिख जाए कि दोनों सेम चीज है और एक बार ये प्लस में है, एक बार ये माइनस में है, तो आपको करना कुछ नहीं है, पहले का स्क्वायर कीजिए। देखिए स्क्वायर तो ही पहले ही से है, तो इसका भी स्क्वायर करेंगे। पहले का स्क्वायर हो गया, फिर माइनस लगाएंगे दूसरे का स्क्वायर, मतलब 3/2 का स्क्वायर, बस आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। अब देखिए y² के पावर स्क्वायर है, तो जब पावर के ऊपर पावर रहता है तो पावर का गुणा कर देंगे, तो 2 दूना हो जाएगा 4, मतलब y के पावर 4 और माइनस 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4, बस यही आंसर भाई। देखो कितना आसान था ना आसान। तो ये सब आसान है भाई, ठीक है ना। खाली आप मेरे साथ अच्छे से पढ़ो, मैं आपको एकदम बहुत तेज बनाऊंगा, जान जाओ, ठीक है। ये आपका चौथा हो गया। पांचवा देख लेते हैं। पांचवा क्या है भाई कि 3 - का 2x ना, और है 3 + 2x। देखो सेम उसी प्रकार का ये भी सवाल है ना। ये किस पे लगेगा? उसी पर है। एक कोष्टक में a+b और एक कोष्टक में a-b। फार्मूला होता है a² - b² का। देखो एक ही चीज दोनों है, एक बार माइनस में, एक बार प्लस में। ये आगे पीछे हो सकता है प्लस माइनस, उसमें कोनो दिक्कत नहीं। ये जो प्लस वाला है ये आगे हो सकता है, माइनस वाला पीछे। तो उसमें मत घबराइएगा कि अरे यहाँ माइनस आ गया, उसमें से प्लस था। ये कोनो दिक्कत नहीं है, आगे पीछे हो सकता है। लेकिन आपको एक का चीज याद रखना है कि अगर एक ही चीज है और एक बार प्लस में है, एक बार माइनस में है, तो आपको करना है पहले के स्क्वायर, ठीक है, माइनस लगाइए, फिर दूसरे के स्क्वायर, बस आंसर आ जाएगा आपका। 3 का स्क्वायर भैया 9, 2x का स्क्वायर 4x², बस आंसर, ठीक है ना भाई। तो आसान क्वेश्चन था भाई, ये सब हमने बढ़िया से इसको हल कर दिया। आगे चलते हैं अब। देखिए यहाँ पर हमको क्या बोला है कि दूसरा क्वेश्चन है हमारा, सीधे गुणा किए बिना निम्नलिखित गुणनफलों का मान ज्ञात कीजिए। मतलब हमको सीधा इसका 103 में 107 का गुणा सीधा नहीं करना है, बिना सीधा गुणा किए हमको इसका आंसर लाना है, ठीक है। चलो हम लोग इसका गुणा नहीं करते हैं, देखते हैं फिर इसको लगाएंगे कैसे, ठीक है। तो मैं बताता हूँ, देखो कैसे इसको लगाओगे आप। तो इसको साइड में कर लेते हैं ना भाई, हाँ, इसको हटा लेते हैं।
ठीक, ये हमारा आ गया। अब यहाँ पर हमको कौन सा क्वेश्चन लगाना है भाई? क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला सवाल, दूसरा पहला पहला है 103 और गुणे में 107। अब देखिए हमसे बोला है कि भाई सीधे नहीं गुणा करना है, बिना सीधे गुणा किए कीजिए आप। तो इसको कैसे करेंगे? देखिए ये 103 है ना, तो इसको हम लोग लिखेंगे 100 और प्लस 3। 100 में 3 जोड़ेंगे तो 103 आ जाएगा, तो आप कहोगे हाँ सर आ जाएगा। उसी प्रकार इसको 107 को हम लिखेंगे 100 प्लस 7। 100 में 7 जोड़ेंगे तो 107 आ जाएगा, आ जाएगा ना। तो इसको इसी प्रकार से हम लोग लिख लेंगे। बस अब करना कुछ नहीं है, जैसे गुणा कर रहे थे वैसे ही गुणा करना है। हाई जो पहला है इसका इन दोनों में गुणा करना है। तो 100 का पहले 100 में करोगे तो आपका कितना आ जाएगा? 10,000 आएगा कि नहीं? हाई 100 का 100 में गुणा करोगे तो 10,000, प्लस लगाओ। अब इसी 100 का 7 में करोगे तो 700 आएगा, तो आप कहोगे हाँ सर 700 आएगा। अब देखिए हमने क्या किया, 100 का इन दोनों में गुणा कर लिया। अब क्या करना है कि इस 3 का इन दोनों में गुणा करना है, तो प्लस लगाओ। देखिए 3 है, 3 का गुणा किस में करना है आपको? 100 में, तो कितना आएगा आपका? 300, प्लस लगाइए। अब 3 का गुणा 7 में करना है तो कितना आएगा? 21। बस यहाँ पे देखिए 10,000 है ना, ये 10,000 प्लस 7 3 10, मतलब यो 1,000 हो जाएगा, प्लस 21 ना। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा? यहाँ से आपका हो जाएगा 11,000 प्लस 21। अब 11,000 में 21 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 11,021, यह ना। बस यही हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर। तो आसान है भाई, खाली आपको एकदम बढ़िया सा हमारे साथ पढ़ाई करनी है। आपको एक एक क्वेश्चन बढ़िया समझ में आएगा। ठीक है, ये हो गया। अब दूसरा इसका देख लेते हैं ना, तो इसको हटाते हैं थोड़ा सा। इसका दूसरा देखिए, दूसरा क्या है? दूसरा है कि 95 गुणे में 96, ये है। अब देखिए इसको कैसे करेंगे, तो इस 95 को ना हम ऐसे लिखेंगे 100 माइनस 5। 100 में से 5 घटाएंगे भैया 95 आ जाएगा। इसको 100 माइनस 4, 100 में से 4 घटाएंगे तो 96 आ जाएगा, आ जाएगा ना, आ जाएगा। ठीक है, अब देखो, ठीक है अब देखिए अब क्या करना है, सेम उसी प्रकार से आपको गुणा करना है। पहला 100 है ये ना, तो 100 का हम क्या करेंगे, पहले इस 100 का इन दोनों में गुणा कर देंगे ना। तो जब 100 का इस 100 में गुणा करोगे तो आपका आएगा 10,000, आ जाएगा 10,000। ठीक है, अब इस 100 का -4 में करोगे गुणा, तो माइनस का 400 आएगा, आएगा ना। तो हो गया, 100 का हमने दोनों में गुणा कर दिया। अब क्या करेंगे, इस 5 का इन दोनों में गुणा करना है। तो पहले -5 का 100 में करोगे तो माइनस का 500 आएगा, आएगा ना। काहे कि भैया -5 का गुणा 100 में करोगे तो माइनस का 500 आएगा। फिर -5 का गुणा -4 में करोगे तब प्लस का 5 चौके 20 आएगा आपका। कैसे? -5 है, गुणा करना है -4 में, तो भाई माइनस से माइनस खत्म हो जाता है, तो 5 चौके 20 आएगा। ठीक है, ठीक है। यहाँ से आपका 10,000 ना। और देखिए -का 400 -का 500, तो ये जुड़ेगा माइनस के साथ, -का 900। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। ठीक, अब प्लस का क्या हो जाएगा? 20। इतना समझ गए आप लोग? अब देखो इसको हम लोग कैसे करेंगे। ये देखिए 10,900 है ना, तो हम क्या करेंगे भाई, पहले 20 जोड़ देते हैं इसमें, तो हो जाएगा आपका 10,020। अब -का 900 उसमें क्या करते हैं, घटा देते हैं। तब जब 10,020 में से हम 900 घटाएंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 9,120। यह हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर। ठीक है ना। तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन था, इसको हमने कर लिया। अब इसका तीसरा भी देख लेते हैं, इसको साइड कर लेते हैं थोड़ा सा। ये हो गया ना भाई, स्क्रीनशॉट ले लो चाहते हो तो। अब तीसरा इसका, तीसरा तीसरा क्या है? तीसरा 104 और गुणा में आपका 96। तो 104 को तो हम 100 प्लस 4 लिखेंगे भाई, ये तो पता है मुझे ना।
और इस 96 को क्या लिखेंगे, 100 माइनस का 4, यो पता है। अब गुणा करना है, 100 का 100 में कितना आएगा, 10,000 ना। फिर इसी 100 का -4 में तो माइनस का 400 आएगा। देखो अब मैंने इसका गुणा इन दोनों में कर लिया, इसका काम हो गया। अब भाई बचा है तो इसका भी इन दोनों में गुणा करना है, ठीक है। अब इस 4 का 100 में देखो दोनों प्लस के तो प्लस का 400 ना, 400। चलो इसका एक और ट्रिक बताता हूँ, अब इसको लगा लूँ तो बताता हूँ, 400 आ जाएगा। फिर देखो 4 का गुणा 4 में करोगे, ये माइनस है तो माइनस का 16, 4 चौका। अब देखो ये माइनस का 400 है, ई का है प्लस का है, तो ये खत्म हो जाएगा सीधा आपका। यहाँ से हमारा बचा 10,000 और माइनस का यहाँ से 16। तो जब हम 10,000 में से 16 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 9,984। दिस इज द राइट आंसर ना। इसको आप लोग ना ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले फार्मूला से भी लगा सकते थे इस वाले क्वेश्चन को, ठीक है। देखो 100 + 4 100 - 4 दोनों सेम है, एक प्लस में एक माइनस में, तो करना कुछ नहीं, पहले का स्क्वायर माइनस लगाओ दूसरे का स्क्वायर। थोड़ा सा यहाँ पर देख लो, दूसरा तरीका है, मैं बता देता हूँ। देखो मैंने क्या बताया था कि अगर दोनों चीज सेम रहे, जैसे ये 100 + 4 है, ये 100 - 4 है, दोनों सेम है लेकिन एक प्लस में है और एक माइनस में, तो फार्मूला क्या है, फार्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। उसका मतलब होता है कि पहले का स्क्वायर मतलब 100 का स्क्वायर, अब बीच में लगाओ भैया माइनस, अभी दूसरे का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर। अब आपको पता है कि 100 का स्क्वायर भैया 10,000 होता है और -4 का स्क्वायर 16। बस इसी 10,000 में से 16 घटा दोगे तो 9,984 आ जाएगा, ठीक है। तो इस वाले सूत्र से भी आप लगा सकते हो, उसको कोनो दिक्कत नहीं है। तो ये हमने तीसरा भी क्वेश्चन हल कर लिया। अब चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन पर, देखते हैं क्या बोला है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है कि उपयुक्त सर्व समीकाय प्रयोग करके निम्नलिखित का गुणनखंड कीजिए। मतलब इसका हमको क्या करना है, गुणनखंड करना है। चलो भाई गुणनखंड कर लेते हैं, इसको हटा लेते हैं और गुणनखंड करते हैं, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन नंबर 3 है ना। क्वेश्चन नंबर 3 का पहला देख लेते हैं। पहला क्या है, 9x² प्लस 6xy ना, अब प्लस का यहाँ से आपका क्या मिलेगा, y², ठीक है। इतना हो गया आपका ना, ठीक है। इसको करना है। देखो इसको करने के लिए हमको ना एक चीज पता होनी चाहिए, आपको पता होगा कि a + b का होल स्क्वायर क्या होता है। वो होता है आपका a² प्लस b² प्लस 2ab, ये होता है। अब इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, a² प्लस 2ab आगे और प्लस का b²। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपका सवाल इसी के फॉर्म में है, ठीक है ना। चलो अब हमको लगाना है, देखो कैसे लगाएंगे। पहले तो हम क्या करेंगे कि इसको ना a + b को होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे, क्योंकि ये टूट गया है, अब उस पर बनाएंगे। तो ये जो 9x² है ना, इसको हम लोग लिख सकते हैं 3x का होल ऑफ स्क्वायर, ये a का मान है, और ये लास्ट में जो है ना वो b का मान है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं y² ना। अब देखो ये हो गया a² प्लस b², फार्मूले में आगे होता है 2ab, तो 2a का मान अभी पहला होगा 3x, अब फिर होता है b, तो b का मान कितना है, y। समझ में आया कि नहीं। आपको करना क्या है, इसको इसी पर तोड़ना है, इसी वाले फार्मूले पर। तो ये जो पहला है ना, ये a का मान है, ये b का मान होगा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3x का होल ऑफ स्क्वायर। 3x का होल ऑफ स्क्वायर करेंगे तो x² आ जाएगा। फिर इस y को लिख सकते हैं y का स्क्वायर, ठीक है, तो y² भी आ जाएगा। फिर आगे फार्मूला में होता है 2ab, यहाँ लिखेंगे 2, अब a है तो a का मान देखिए यहाँ पर 3x है तो लिख देंगे 3x, अब फिर b है, b का मान यहाँ पर y है। अब देखो गुणा करोगे तो ये आएगा, देखो 3 दूना के 6xy, बीच में आ जाएगा ना 6xy, यहाँ से y² और यहाँ से 3x का स्क्वायर करोगे तो 9x² आ जाएगा, ठीक है।
अब इसका फार्मूला क्या बनेगा, फार्मूला इन्हीं दोनों को मिलाकर खाली बनेगा आगे वाले। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा 3x, यहाँ से हो जाएगा y का होल ऑफ स्क्वायर। बस ये आंसर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हम लोगों का एकदम आसान था, कोनो दिक्कत इसमें नहीं था। ठीक है, इसका एक और तरीका है, बोलो तो वो भी बता दूं? बता दूं? रहने दो, एक ही तरीका सीखो ना। ये हो गया। अब दूसरा इसका, ये सही तरीका है, सरल समीकरण का प्रयोग करके बताना है ना। हाँ, अब आगे देखो, दूसरा क्वेश्चन है 4y² माइनस 4y और प्लस का 1। अब मेरे भाई मैंने भैया आपको बताया था कि a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र क्या होता है। अब इसके बाद जानो कि a माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र क्या होता है। तो वो होता है a² प्लस b² माइनस 2ab। बस, ठीक है। अब क्या करोगे, इसको भी सेम उसी प्रकार से तोड़ो। हाई जो 4y² है ना, इसको लिख दोगे आप 2y का होल ऑफ स्क्वायर, तो 4y² आ जाएगा ना, प्लस लगाओ। अब ये वाला एक का स्क्वायर कितना था, एक स्क्वायर। अब देखो a² प्लस b² माइनस है तो माइनस लगा देना 2, क्योंकि फार्मूला में होगा 2। ए का मान 2y, फिर उसके बाद क्या होता है बी का मान 1। बस, अब देखो 2 दूना के 4y आ जाएगा ना। अब फार्मूला इसका 2y, एक है ना, तो यहाँ लिखोगे 2y, फिर ये माइनस लगा देना, ये प्लस मत देखना, काहे कि माइनस वाला फार्मूला बनेगा। 2y माइनस 1 का होल ऑफ स्क्वायर आंसर। ठीक है, तो आसान था एकदम, सेम उसी प्रकार से था जैसे वो वाला था, खाली यहाँ पर माइनस वाला सूत्र लगेगा, वहां पर प्लस वाला आपका। ठीक है, ये भी हो गया ना। आगे देखते हैं तीसरा। देखिए तीसरा क्या है कि x² है और माइनस y² है, अब बटा के आपका कितना है 100 है। इसको कैसे करेंगे, मैंने आपको एक फार्मूला बताया था a² माइनस b², वो होता है एक कोष्टक में a प्लस बी और एक कोष्टक में a माइनस बी। ये फार्मूला मैंने आपको बताया था ना। अब देखिए यहाँ पर वही फार्मूला लगेगा, देखिए यहाँ पर x² है और y² बटा 100 है, तो इसको थोड़ा सा हमको बनाना पड़ेगा a² माइनस b² के फॉर्म में। हाई जो x है इसको लिखेंगे x का होल ऑफ स्क्वायर, ठीक है, माइनस y और ही 100 को लिखेंगे 10 का होल ऑफ स्क्वायर। y का स्क्वायर करेंगे तो y² आ जाएगा, 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 आएगा। अब बस, अब a का मान है, e का है, b का मान, तो हमारा सूत्र होता है ना a² माइनस b² का, एक कोष्टक में a प्लस बी, एक कोष्टक में a माइनस बी। तो यहाँ पे एक बार जोड़ के लिख देंगे, एक बार घटा के, करना कुछ नहीं, एक बार जोड़ दीजिए x प्लस वाई बटा के 10, एक बार जोड़ के और एक बार घटा के, बस हो गया आंसर। इसी फार्मूले पर हमने लगा दिया। तो ये तीसरा क्वेश्चन भी हम लोगों का आराम से हो गया। ठीक है, कोनो डाउट है भाई तो पूछ सकते हैं आप हमें कमेंट में, रिप्लाई जरूर से मिलेगा आपको। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला आपसे कि उपयुक्त सर्व समीकरणों का प्रयोग करके निम्नलिखित में से प्रत्येक का प्रसार कीजिए। मतलब हमको सर्व समीकरण का प्रयोग करना है और इसका प्रसार करना है। तो चलो भाई हम लोग देख लेते हैं इसको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, पहला x प्लस 2y और प्लस का 4z का होल ऑफ स्क्वायर है ना, यही है। अब देखो इसको कैसे करेंगे, इसके लिए ना आपको एक चीज पता होना चाहिए भाई। आपको एक सूत्र मैं यहाँ पर लिखवा देता हूँ, आपको पता होना चाहिए। a प्लस बी प्लस सी का होल ऑफ स्क्वायर, इसका एक सूत्र होता है, वो क्या होता है, वो होता है a² प्लस b² प्लस c² ना, प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये फार्मूला होता है और इसी पर लगेगा ही। ठीक है,
अब देखिए ये जो पहला होगा ना, ये पहला ई ए का मान होगा, ये जो दूसरा होता है ई बी का मान होता है, और जो तीसरा होता है ना, ये सी का मान होता है। ठीक है, तो चलिए इसको हल कीजिए आप। तो इसी फार्मूले पे तोड़ेंगे इसको। ठीक है, अब देखिए ए स्क्वायर, ए का मान कितना है यक्स, तो यहाँ पर लिखेंगे यक्स का स्क्वायर ना, प्लस बी स्क्वायर, बी का मान कितना है 2y, तो 2y का होल स्क्वायर, प्लस आगे है सी स्क्वायर, सी का मान कितना है 4z, तो 4z का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आगे है प्लस 2ab, 2 a का मान कितना है भाई, a का मान यक्स है, फिर b है, b का मान 2y हो गया, प्लस लगाइए, प्लस 2bc, 2b का मान कितना है 2y, और c का मान कितना है भाई 4z ना, यहाँ लिख देंगे 4z। ठीक है, अब थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, प्लस लगाएंगे 2ca, 2c का मान कितना है 4z, और गुणे a का मान कितना है यक्स। ठीक है, तो ऐसे तोड़ना पड़ेगा आपको। ठीक है, अब देखिए यक्स, यक्स का स्क्वायर कितना होगा, यक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, वाई का स्क्वायर वाई स्क्वायर ना, प्लस 4 का स्क्वायर 16 जेड स्क्वायर। ठीक है, प्लस गुणा कीजिए, 2 दूना के 4 एक्स वाई ना, प्लस फिर 2 दूना के 4 और 4 चौका 16 वाई जेड। ठीक है, प्लस 2 चौका 8 जेड एक्स। बस यह आंसर हमारा इसका। ठीक है, तो आसान क्वेश्चन था, खाली सूत्र पर आपको रखना है और हल कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, तो ये क्वेश्चन हो गया। अब इसका दूसरा देख लेते हैं ना, तो दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं इसका। इसका दूसरा है 2x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, यही है। तो भैया हमारा फार्मूला क्या होता है, फार्मूला हमारा होता है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, यह फार्मूला होता है, इसी पर लगेगा। अब देखिए ये जो है, ये पहला जो है ए का मान है, ये ए का मान, ये जो माइनस वाई, अब देखिए ये वाई, अब बी का जब भी हम मान लिखेंगे तो माइनस में वाई लिखेंगे। ठीक है ना, काहे कि माइनस में जब आएगा तो माइनस का चिन्ह लेते हैं, प्लस का भी चिन्ह लेते हैं, लेकिन प्लस को दर्शाया नहीं जाता इसलिए नहीं लेते हैं। ठीक है, और ये जो जेड है ना वो सी का मान है, तो ए का मान 2x, बी का मान माइनस का वाई, और सी का मान जेड आपको रखना है इसमें। ठीक, अब देखिए ए, तो ए का मान कितना हो जाएगा 2x, तो यहाँ पर रखेंगे 2x का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर मतलब जेड का होल स्क्वायर ना, प्लस 2 गुणे में ए का मान 2x गुणे में बी का मान माइनस का वाई प्लस 2bc है ना, तो b का मान कितना है माइनस का वाई गुणे c का मान कितना है z है। उसके बाद क्या है प्लस 2ca, c का मान कितना है z है, a का मान कितना है 2x। बस इसी को तोड़ देते हैं आप। अब देखिए 2x का स्क्वायर आप करेंगे तो आप कितना मिलेगा आपको, आपको मिलेगा 4x स्क्वायर ना, प्लस माइनस का वाई स्क्वायर करेंगे तो प्लस का वाई स्क्वायर आएगा, काहे कि माइनस वाई का स्क्वायर मतलब माइनस वाई का 2 बार गुणा आप करेंगे तो माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, वाई स्क्वायर आ जाएगा खाली ना, तो यहाँ से वाई स्क्वायर प्लस यहाँ से आपका क्या हो जाएगा जेड स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए हाई वाला जो माइनस नहीं है इस प्लस वाले को क्या कर देगा माइनस, तो 2 दूना के 4xy आ जाएगा आपका। ठीक है, उसके बाद देखिए ये वाला भी माइनस इस वाले प्लस को क्या कर देगा माइनस, तो यहाँ से 4yz आ जाएगा ना, और यहाँ से प्लस रहेगा आपका, फिर 2 दूना के 4zx, यहाँ 2yz आएगा ना यार, यहाँ पर भाई 2 है ना, ठीक है 2yz ना,
और यहाँ से हो जाएगा 2 दूना के 4 जेड एक्स, बस आंसर। तो ये क्वेश्चन भी हम लोगों का आराम से हो गया, कहीं भी दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया, इसको हटा लेते हैं हम ना। अब चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन पर। अगला क्या है, अगला हमारा माइनस का 2x प्लस का 3y प्लस का 2z होल ऑफ स्क्वायर ना। तो ये जो माइनस का 2x है, ये आपका ए का मान है, ये 3y बी का मान, ये भैया सी का मान। बस ए प्लस बी प्लस सी का होल ऑफ स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, देखिए ए का मान कितना है, तो ए का मान आपका है माइनस का 2x, इसका होल ऑफ स्क्वायर, प्लस बी का मान 3y, तक 3y का होल ऑफ स्क्वायर ना। अब आगे क्या होगा, फिर इसके बाद सी स्क्वायर, तो सी स्क्वायर मतलब 2z का होल ऑफ स्क्वायर ना, प्लस 2ab, 2a का मान कितना है यहाँ पर, ए का मान माइनस का 2x गुणे बी का मान कितना है 3y, 3y लिख दीजिए, प्लस 2bc, 2b का मान 3y, c का मान 2z। ठीक है, और फिर प्लस 2ca है, 2c का मान कितना है 2z, और a का मान माइनस का 2x। ठीक है, इसी को हल कीजिए, माइनस 2x के स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 4x स्क्वायर आएगा, काय के माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा ना, पता है, प्लस का। अब यहाँ से 3 का स्क्वायर भैया कितना होता है 9, और यहाँ से हो जाएगा y स्क्वायर, प्लस 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 और z स्क्वायर। ठीक है, अभी जो माइनस है ना, इस प्लस को क्या कर देगा भैया, माइनस कर देगा। यहाँ से आएगा आपका 2 दूना के 4 और 4 तियाँ 12xy। ठीक है, और यहाँ पर प्लस ही रहेगा, 2 तियाँ 6 और 6 दूना के 12yz। ठीक है, और यहाँ से आपका ये जो माइनस है ना, इस प्लस को क्या कर देगा, माइनस कर देगा, और यहाँ से आपको मिलेगा 2 दूना के 4 और 4 दूना के 8, तो 8 जेड एक्स, यह आंसर। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन में हम लोगों का आराम से हो गया। तो अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं भाई इसका ना, ये हो गया तीसरा। अब चौथा क्वेश्चन देखते हैं ना। यहाँ पर है आपका 3a माइनस का 7b माइनस का c का होल ऑफ स्क्वायर ना। अभी तो पता होगा भैया, ई ए का मान है, ई बी का मान है, और ई का है सी का मान। देखो सी का मान सी है ना, सी का मान माइनस सी, बी का मान -7b और ए का मान 3a। अब ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर भाई पता है आप लोगों को, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, यह होता है। रखिए इसको हल कीजिए, ए स्क्वायर, ए का मान का है 3 है, तो 3a का होल ऑफ स्क्वायर ना, प्लस बी स्क्वायर, बी का मान -7b का होल ऑफ स्क्वायर, सी स्क्वायर, सी का मान -c होल स्क्वायर, प्लस 2ab, 2 गुणे ए का मान 3 है गुणे बी, बी का मान -7b प्लस 2bc, 2bc, बी का मान का है -7b और गुणे सी का मान -c ना, प्लस 2ca, 2 सी का मान -c है और ए का मान 3a है। हो गया यहाँ तक। अब देखिए आगे,
आगे 3 का स्क्वायर कितना होता है भाई हमारा 9 होता है। 9a² यहाँ से आएगा प्लस -7b के स्क्वायर करेंगे तो 49b² प्लस का आएगा। ये माइनस खत्म हो जाता है जब स्क्वायर करते हैं तो, ठीक है। अब देखो फिर -c² है तो c का स्क्वायर माइनस खत्म हो जाएगा, क्योंकि -c² का मतलब -c का 2 बार गुणा, तो माइनस से माइनस खत्म हो जाता है, ठीक है। अब देखो ये जो माइनस है ना, इस प्लस को कर देगा भैया माइनस, गुणा कीजिए। 3 दूना के 6 और 7 छंग 42, तो यहाँ से 42ab आपका, ठीक ठीक। अब देखो इस वाले माइनस से इस वाला माइनस कैंसिल, तो मतलब यहाँ पर प्लस रहेगा। तो यहाँ से जब प्लस रहेगा तो कितना आएगा 7 दूना के 14 BC ना। और यहाँ पर ये जो प्लस है इसको कर देगा माइनस। यहाँ से 3 दूना के 6 CA। दिस इज द राइट आंसर भाई हमारा। तो ये क्वेश्चन भी हम लोगों का आराम से हो गया, कोई डाउट इसमें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर होगी तो कमेंट कीजिए। तो ये वाला हो गया। अब इसका अगला देख लेते हैं। अगला मतलब इसका 5वां सवाल ना। 5वां सवाल यार, मैंने वो पेन वो वाला कहाँ रख दिया, थोड़ा सा उसको लेकर आऊं। 1 मिनट भाई ना, थोड़ा सा 1 मिनट, ठीक है। 5वां सवाल देखते हैं। अब तक तुम लोग भी कर लोगे ना, जहां तक उम्मीद है। कर तो लेना चाहिए मेरे हिसाब से भाई। माइनस का 3 जिड है यार। हम्म, इसको हटा लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं ना। 5वां सवाल, माइनस का 2x प्लस का 5y और माइनस का 3z ना, होल ऑफ स्क्वायर, यही है ना। तो चलो इसको हम लोग कैसे करेंगे देखिए। ए का मान है इतना पता है, बी का मान, और ये -3z सी का मान। ए का मान -2x, बी का मान 5y, सी का मान -3z। अब पता है आपको फार्मूला, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। इतनी बार मैंने लिख दिया, आप लोगों को तो याद होना चाहिए। a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ठीक ठीक। अब आगे इसको तोड़ते हैं। देखो a² है तो a का मान कितना है -2x का होल ऑफ स्क्वायर प्लस b² ना, b² मतलब 5y का होल ऑफ स्क्वायर, c² ना, c² मतलब -3z होल स्क्वायर। फिर आगे है का 2ab, 2a का मान -2x गुणे b का मान 5y प्लस आगे 2bc है, 2 गुणे b का मान 5y और गुणे c है ना, तो c का मान माइनस का 3z, ठीक है। प्लस फिर आगे का है 2ca, 2c का मान -3z और a का मान कितना है -2x, ठीक है। अब इसी को तोड़ना है हमको, चलिए तोड़ते हैं। तो -2 का स्क्वायर करेंगे 4x² प्लस में आएगा, आपको पता है माइनस में है तो प्लस, यहाँ से 5 का स्क्वायर 25y² प्लस -3z का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 9z² आएगा, माइनस प्लस माइनस 2 दूना के 4 और 4 पंजे 20xy, ठीक है। ये प्लस ये माइनस हो जाएगा, ये जो माइनस है इसको प्लस को माइनस कर देगा, तो यहाँ से 5 दूना के 10 तियाँ 30yz ना। फिर देखिए ये वाले माइनस इस वाले माइनस से खत्म, मतलब यहाँ पर रहेगा प्लस, और 3 दूना के 6 और 6 दूना के 12 zx आंसर, ठीक है भाई। कोनो डाउट नहीं ना हो रहा है? डाउट हो रहा तो गुस्साना मत ना, कमेंट करना, तुरंत भाई आपका बताएगा, ठीक है। वैसे आसान आसान क्वेश्चन है, कई थे मैंने इस पे बता दिया, एक बचा है इसका, एक और देख लेते हैं वो भी ना। एक लास्ट इसका 6वां है,
देखो ये कोष्टक में दिया है भाई, 1/4a माइनस 1/2b प्लस 1 होल स्क्वायर। ठीक है, यही है। ये पूरा ए का मान, पूरा बी का मान, ये सी का मान। ए का मान 1/1 ए है तो ए का मान यह होगा, ई बी का मान, और ई एक सी का मान है। बस फार्मूला लिख के हल कर दो। क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। कौन डाउट इसमें? ठीक है, तो चलो इसको भी कर लेते हैं अब हल। तो यहां से भाई ए स्क्वायर, ए का मान कितना है 1/4a, यही है, मतलब यहां पर रहेगा स्क्वायर। ठीक है, ठीक है। अब आगे प्लस बी स्क्वायर है, बी स्क्वायर का मान माइनस 1/2 बी का होल स्क्वायर। ठीक है भाई, ठीक। प्लस सी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 2 गुणे ए का मान कितना है 1/4 ए गुणे बी का मान कितना है -1/2b। अब देखो ये जो b बगल में नहीं है ना, ये एक्चुअली में ऊपर है। अब कुछ लोग सोचेंगे कि ये नीचे है कि ऊपर है, तो ये ऊपर है ना, काहे कि गुणे में अगर कोनो चीज है तो ऊपर ही रहता है। प्लस अब 2ab हो गया 2bc, 2b का मान -1/2b गुणे c का मान 1 प्लस 2ca, 2c का मान 1 गुणे a का मान 1/4a। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर 16, 1 का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, अब b का स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 होगा। ये माइनस है तो प्लस रहेगा, क्या कि माइनस से माइनस कट जाएगा, आपको पता है, कई बार मैंने बता भी दिया। ठीक है, अब यहाँ से कुछ देखिए कटने वाला है, ये वाला 2 से 2 काट दीजिए आप। ठीक है, ये वाला आप 2 से 2 का कीजिएगा, काट दीजिएगा ना, तो यहाँ से आपका बचेगा प्लस का 1/4 और यहाँ से a और b, तो ए बी बच जाएगा आपका। ठीक है, ठीक। अब ये जो प्लस माइनस है आपका क्या हो जाएगा माइनस, कुछ कटेगा भाई, भाई 2 से 2 खत्म हो जाएगा, खाली b बचेगा यहाँ से ना। देखिए b का गुणा 1 में करेंगे तो b आएगा, मतलब माइनस का b आएगा आपका यहाँ से। ठीक, अब इसके बाद यहाँ देखिए प्लस लगाएंगे, प्लस लगा दीजिए, तो 2 दूना का होता है 4, मतलब 1/2 और a, बस ये आंसर। तो ये क्वेश्चन भी हम लोगों का आराम से हो गया, ये अच्छा सवाल था ना। तो चलते हैं अब अगले वाले क्वेश्चन पर, देखते हैं अगला वाला क्वेश्चन क्या बोला है भाई। ठीक है, तो इधर देखिए, हाँ अब यहाँ से हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला है कि गुणनखंड कीजिए ना, 4x² प्लस 9y² प्लस 16z² प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz, इसका हमको क्या करना है गुणनखंड करना है। तो चलो भाई हम लोग बताते हैं कि इसका गुणनखंड कैसे होगा ना। इसको हटाते हैं थोड़ा सा और इसको थोड़ा साइड में ले लेते हैं ना। हाँ, क्वेश्चन नंबर कौन सा 5 है? पहला क्वेश्चन है ना, हाँ पहला क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर है आपका 4x² प्लस 9y² प्लस 16z² प्लस 12xy ना, और माइनस का 24yz ना, और माइनस का 16xz। ठीक है, अब इसी को करना है। चलो तो देखो अभी जस्ट पीछे इसके आपने
ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर पढ़ा था, वो क्या होता है? देखिए मैं एक बार फिर से आपको लिख देता हूँ। वो क्या होता है? वो आपका होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, यही होता है ना। इसी पर ना ये लगेगा, ये सवाल जो है ना इसी पर लगेगा। अब देखो कैसे, ये जो 4x² है, 9y² है, 16z², इसको तोड़िए। ये जो 4x² है इसको हम लोग लिख क्या सकते हैं? इसको लिख सकते हैं ना 2x का होल अप स्क्वायर। तो 4x² आ जाएगा ना, आ जाएगा प्लस, इसको क्या लिखेंगे? इसको लिखेंगे 3y का होल अप स्क्वायर, तो 9y² आ जाएगा प्लस 16z² को लिखेंगे 4z का होल अप स्क्वायर, आ जाएगा ना। देखो अभी ए का मान है, बी का मान है, सी का मान है, प्लस आगे होता है ना 2ab, तो 2a का मान, ए का मान 2x और गुणे बी का मान 3y, फिर प्लस 2bc ना, अब आगे होता है bc, तो b का मान 3y, c का मान 4z, तो 3y और गुणे के 4z ना। अब प्लस का होता है 2ca, 2c का मान का है, c का मान 4z है और गुणे a का मान 2x, पता है ना। आई वाला a का मान, ई वाला b का मान, ई वाला c का मान, इतना आ गया बस। अब करना कुछ नहीं है, ये जो आगे तीनों लिखे नहीं है उसी को लिख दो, 2x प्लस 3y प्लस 4z का होल आप स्क्वायर कर देना है, बस यही आंसर। ठीक है, तो ऐसे ही करना है इसको आप लोगों को ना। तो ये क्वेश्चन हो गया ना भाई। अगला देख लेते हैं इसका दूसरा ना। पांचवा का ये पहला था, अब इसका दूसरा। इसका दूसरा क्या है भाई? इसका दूसरा है 2x² प्लस y² प्लस 8z² माइनस 2√2xy ना, प्लस का 4√2yz और माइनस का 8xz यही है। इसी को हमको क्या करना है भाई? हल करना है। तो चलिए इसको हम लोग हल कैसे करेंगे देखते हैं। अब देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसी देखिए फार्मूले पर लगेगा ना, ये फार्मूला पर मैं लिख दूं फार्मूला एक बार आपको फिर से यहाँ पर, चलो लिख ही देता हूँ। ठीक है, a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं ना। अब चलिए इस वाले क्वेश्चन में देखिए थोड़ा सा मुझे लगता है डाउट हो गया यार। ये मैं माइनस वाला ध्यान नहीं दिया, माइनस वाला जो सिस्टम था कहने का मतलब ये है कि इसमें ना एक माइनस में था। ठीक है, माइनस में क्या था देखिए, जैसे यहाँ देखिए यहाँ ये जो 12xy है वो 2ab का मान है। देखिए 2×4, ये 2ab है ना, यह तो 2×4, 4×3 12xy 2ab, मतलब ये दोनों ए बी प्लस में थे। अब यहाँ पर माइनस आ गया, मतलब ई माइनस में होगा, मतलब ई माइनस है तो यहाँ भी क्या हो जाएगा? माइनस। बस आपको एक जगह माइनस बनाना है ना, तो जहाँ जहाँ 4z था वहाँ पर माइनस रहेगा, यहाँ भी माइनस रहेगा, यहाँ भी माइनस रहेगा। ई माइनस में था ना, ई आपका ई जो है ना माइनस में रहेगा। ठीक है, बस अब सही है। मुझे अभी को ध्यान आया यार, बताया नहीं आप लोग यार। अब देखो इसमें क्या होगा, हाई 2x का स्क्वायर है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसको लिखेंगे रूट में 2x का होल अप स्क्वायर। काहे कि रूट में 2x का होल स्क्वायर लिखेंगे तब वही 2x² आएगा, स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा तो 2x² आएगा, प्लस ये y को y का होल अप स्क्वायर प्लस हाई जो 8 है उसको क्या लिख सकते हैं? उसको हम लोग लिखेंगे भाई, क्या लिखेंगे आप लोग बताओ? उसको लिखेंगे 2√2 जेड का होल अप स्क्वायर। ठीक है,
अब आप कहोगे सर ये कैसे पता चलेगा कि इसको हम लोग 8 को 2 रूट में 2 जेड का स्क्वायर लिखेंगे। देखिए मेरे भाई, ये जो 8 है ना, 8 को हम क्या करेंगे, 2 से काटेंगे। ठीक है, इसको क्या करेंगे, 2 से काटेंगे। तो 2 से इसको काटेंगे तो कितना आएगा, 2 चौके 8, 2 दूना के 4 और 2 इकाइन 2। अब देखिए जिसका जोड़ा बन गया ना वो बाहर रहता है, देखिए बाहर है, और जिसका जोड़ा नहीं बना वो रूट के अंदर, तो इसीलिए रूट के अंदर है। इसीलिए इस 8 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अभी ए का मान, ई बी का मान, इसी का मान, बस अब आगे हल कर दीजिए। प्लस लगाइए, +2ab, 2 ए का मान हाई है √2x, बी का मान y, +2bc है ना, 2 बी का मान y, सी का मान 2√2z, +2ca, 2 सी का मान 2√2z, और ए का मान √2x। ठीक है, अब देखिए माइनस, माइनस का चिन्ह देखते हैं, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस है, इसका मतलब ई ए और बी का मान है, काहे कि a² + b² +2ab, 2ab मतलब ई वाला, तो इसमें से कोई एक माइनस का होगा, या तो ए वाला माइनस होगा या तो बी वाला, इन दोनों में से कोई एक माइनस होगा, काहे कि ए बी का ही गुणा करके ही आया होगा ना। तो हमको पता नहीं चल पाएगा कि कौन माइनस है, तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इसको छोड़ते हैं 2bc। अब देखिए 2bc का हम जब गुणा करते हैं तो ये प्लस में आता है। प्लस में आने का मतलब क्या है कि ये वाई वाला और ये दोनों हमारे प्लस में है, तब बना प्लस का आया। बात को समझो, मेरी बात को देखिए, जब हम 2ab का यहाँ पर गुणा किए हैं, देखिए ये जो वैल्यू है वो 2ab का है, ये जो वैल्यू है 2bc का है, ये वैल्यू 2ca का है, तो यहाँ पर माइनस वैल्यू आया है, यहाँ पर मतलब a और b होगा, तो a और b में कौन माइनस है हमको पता नहीं चला है, तो इसको छोड़ते हैं, आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। फिर 2bc का वैल्यू ये है, तो मतलब ये दोनों प्लस में है, मतलब b और c प्लस में है। ई बी का मान है, ई सी का मान है, ई बी का मान है, ई सी का मान है, ई बी है, ई सी है, तो ये दोनों प्लस में है, तो बचा ए, मतलब ई माइनस में होगा, तो बस लगा दो माइनस यहाँ पर, और यहाँ भी जहाँ 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 ये है माइनस लगा दो, बस। अब आंसर कैसे लिखोगे, इसको लिखोगे √2x, यहाँ पर y, प्लस यहाँ पर 2√2z, और यहाँ पर माइनस का होल ऑफ स्क्वायर, बस आंसर भाई खत्म। ठीक है ना, ये क्वेश्चन में हम लोगों का आराम से हो गया। अब चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है कि निम्नलिखित घनों को प्रसारित रूप में लिखिए, मतलब इसका हमको प्रसार करना है। तो चलिए भाई हम लोग क्वेश्चन लिख लेते हैं, फिर मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, कैसे होगा इसको। देखिए अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है 2x+1 का क्यूब है, मतलब इसका हमको ना क्यूब करना है। तो इसको क्यूब को करने के लिए आपको ए का पता होना चाहिए, a+b का होल क्यूब। वो क्या होता है, वो होता है भाई a³ + b³ +3ab, और कोष्टक में a+b, इसी पर आपका ई लगेगा। ठीक है, तो चलो हल करते हैं। देखो इसी जगह हल कर देते हैं। a³, ये पहला ना a का मान है, और जो दूसरा है वो b का मान है। a³ मतलब 2x का क्यूब ना, प्लस b³ माने 1 का क्यूब, +3 गुणे a का मान 2x, गुणे b का मान 1, कोष्टक में a+b मतलब 2x+1 होगा ना। अब देखो दो का क्यूब कितना होता है, 8, 2 का क्यूब मतलब 2 का 3 बार गुणा, तो जब 2 का 3 बार गुणा करोगे तो 8 आएगा। x का क्यूब x³, 1 का क्यूब a का होगा, 3 दूना के 6x ना, और 6x का 1 में गुणा करोगे तो 6x मिलेगा, यहाँ से 2x+1। ठीक ठीक, यहाँ से 8x³ आ जाएगा, यहाँ से 1 आ जाएगा। अब भाई 6x का गुणा 2 में करोगे तो 6 दूना के 12, और x का x में करोगे तो x² प्लस 6x का 1 में करोगे तो आएगा 6x, बस यह आंसर। देखा ना कितना आसान था ये वाला क्वेश्चन, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन हो गया। अब इसका अगला देख लेते हैं, इसका दूसरा वाला क्वेश्चन, ठीक है। देखिए ये इसका दूसरा क्वेश्चन है हमारा, 2a-3b। अब इसको कैसे हल करेंगे, तो इसको माइनस वाले फार्मूले से हल करेंगे ना। तो माइनस वाला फार्मूला क्या होता है, a-b का होल क्यूब। a-b का होल क्यूब होता है a³
माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और कोष्टक में a माइनस बी। ठीक है, इसी पर लगेगा। ये पहला a का मान है, दूसरा का है b का मान। ठीक है, अब देखिए इसी फार्मूले पर लगाएंगे तो इसको हल कीजिए। a का क्यूब मतलब 2a का क्यूब माइनस b का क्यूब मतलब 3b का क्यूब, फिर माइनस है 3a का मान भैया कितना है 2a गुणे b का मान कितना है 3b है। अब कोष्टक में a माइनस बी, a का मान 2a और माइनस का 3b। ठीक है, अब आगे देखिए 2 का क्यूब कितना होगा 8a क्यूब माइनस 3 का क्यूब कितना होगा 3 त्रिक के 9 त्रिक 27b क्यूब माइनस 3 दूना के 6 और 6 त्रिक 18ab ना। अब कोष्टक में 2a माइनस का 3b। ठीक, अब यहाँ से क्या हो जाएगा 8a क्यूब माइनस का 27b क्यूब। अब देखो ये 18 का गुणा 2 में करोगे 36 आएगा माइनस का 36 ए का ए में करोगे तो ए स्क्वायर और यहाँ से बी बच जाएगा। ठीक है, मतलब 18ab का गुणा 2a में करना था तो ये आएगा इतना। ठीक है, अब ये माइनस जाएगा अंदर में तो इसको कर देगा प्लस। अब 18ab का गुणा 3b में करना है तो पहले 18 का गुणा 3 में करोगे तो 54, ए का बी में नहीं होगा तो ए लिख दो, बी का बी में करोगे तो बी स्क्वायर। बस ये आंसर। तो देखो ये वाला भी क्वेश्चन हम लोगों का आराम से हो गया। ठीक है ना, इसमें कोई डाउट परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन क्या बोला है, उसको भी हम लोग हल कर लेते हैं, तीसरा वाला। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है और हमको दिया है 3/2x + 1, इसका हमको क्यूब करना है। तो भाई ये a + b के होल क्यूब पर लगेगा आपका। मैंने यहाँ पर फार्मूला लिख दिया है। ई जो इतना है a का मान है और जो है 1 है वो b का मान है, बस इसी में रख दीजिए आंसर आ जाएगा। a मतलब है 3/2x का होल ऑफ क्यूब ना भैया। अब b का मतलब 1 का क्यूब प्लस 3 a का मान 3/2x बी का मान 1 फिर कोष्टक में a + b मतलब 3/2x प्लस का 1। ठीक है, ठीक। 3 का क्यूब 27, 2 का क्यूब 8, x का क्यूब x क्यूब, 1 का क्यूब 1 ना, 3 त्रिक का 9 यक्स और बटा के कितना हो जाएगा 2। ये ऊपर एक्स रहता है ना, अगर गुड़े में है अगर बगल उगल कहीं लिखा है तो समझ जाइए कि ऊपर का एक्स है। ठीक है, और यहाँ तो हो जाएगा 3/2x प्लस 1। ठीक है, ठीक। आगे देखिए 27/8 x क्यूब प्लस 1 प्लस इस 9 का गुणा 3 में करोगे तो 27 यक्स का यक्स में कर दोगे एक्स स्क्वायर बटे के 2 का 2 में करोगे 4 प्लस अब इस 9x/2 का 1 में करोगे तो सीधे 9x/2 आ जाएगा। दिस इज द राइट आंसर भाई, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हम लोगों का आराम से हो गया। अब इसका हम लोग कौन सा क्वेश्चन देख लेते हैं भाई, इसका ये हमारा तीसरा हो गया। इसका एक लास्ट क्वेश्चन नंबर 4 बचा है, उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले उसको लिख लेते हैं ना। देखिए ये हम लोगों ने लिख लिया है यहाँ पर, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है और दिया है x-2/3 y और उसका होल क्यूब करना है हमको। तो ये देखिए माइनस पे है तो माइनस वाला फार्मूला लगेगा। ठीक है, और ये जो है ये a का मान है पूरा और ये पूरा b का मान है आपका, तो a की जगह x तो x का क्यूब माइनस b का मान 2/3 y का क्यूब माइनस 3 a का मान x b का मान 2/3 y इन कोष्टक में माइनस बी मतलब x माइनस 2/3y। ठीक है, यहाँ से x का क्यूब माइनस 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27 और y का क्यूब y क्यूब। ठीक है माइनस हाई वाले 3 से हाई वाला 3 खत्म, यहाँ से आया 2xy ना, इन कोष्टक के अंदर x 2/3y। ठीक है, अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा आगे, यहाँ से आगे होगा x क्यूब माइनस 8/27 y क्यूब
ना, माइनस इस 2xy का x में गुणा करो तो 2x का x में करोगे एक्स स्क्वायर वाई ना, आई x का x में गुणा कर दोगे तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अभी माइनस अंदर जाएगा ना, ये माइनस अंदर जाएगा तो हाई वाले को कर देगा भैया प्लस। ठीक है, हाई वाला जब माइनस अंदर जाएगा तो इसको कर देगा प्लस, और दो का ऊपर वाले दो में करोगे तो 4 आ जाएगा, यक्स भी आ जाएगा, वाई का वाई में कर दोगे तो वाई स्क्वायर भी आ जाएगा, और नीचे आ जाएगा आपका हाई वाला 3। बस यह आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो ये वाला भी क्वेश्चन हम लोगों का आराम से हो गया, कोई डाउट इसमें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ठीक। अब आगे इसका देख लेते हैं क्वेश्चन क्या बोला है। देखिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है कि उपयुक्त सर्व समीकाएं प्रयोग करके निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। मतलब अब हमको सर्व समीका का प्रयोग करना है, मतलब वही जो फार्मूला मैंने बताया ना उसका उपयोग करके इस वाले क्वेश्चन जो 3 है ना, इसका हमको क्या निकालना है, आंसर निकालना है। तो चलो भाई क्वेश्चन नंबर 7 को भी हम लोग हल करते हैं ना। तो सबसे पहले क्या करते हैं, क्वेश्चन लिख लेते हैं, फिर मैं बताऊंगा कैसे हल होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 का पहला क्वेश्चन, 99 का हमको क्यूब निकालना है। तो ये जो 99 है ना भैया, इसको लिखिए आप 100 माइनस 1 का क्यूब, इसको ऐसे आप लिखोगे। अभी माइनस आ गया। अब फार्मूला हमारा ए माइनस बी का होल क्यूब का बना है, तो ए माइनस बी का होल क्यूब का फार्मूला भैया क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab, और कोष्टक में ए माइनस बी यह होता है। तो इसी फार्मूले पर लगाएंगे हम लोग। ठीक है, इसको भी हाई वाला ए का मान है, ई वाला बी का मान है, रखिए इसी जगह आप। ए का मतलब 100 का क्यूब ना, माइनस बी का मतलब 1 का क्यूब, फिर माइनस 3, ए का मान 100, बी का मान 1, कोष्टक में ए माइनस बी मतलब 100 माइनस 1। कोई डाउट यहाँ तक नहीं। 100 का क्यूब करना है, मतलब 100 का 3 बार गुणा। तो जब भैया 100 गुणे 100 और गुणे 100 करोगे ना तो 10 लाख आएगा। मतलब एक के आगे छोटे शून्य, इन सबका गुणा करके देख लेना। ठीक है, तो एक के आगे 1 2 1 2 1 2 6 शून्य आ गया। ठीक है, मतलब 10 लाख। माइनस 1 का क्यूब करोगे तो आपको 1 मिलेगा, माइनस 3 का गुणा 100 में करोगे 300 इधर से हो जाएगा, और इधर से 100 माइनस 1, यहाँ से घटा के भी 99 लिख सकते हो, कोनो दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ से 10 लाख माइनस 1 माइनस, अब देखो 300 का गुणा 100 में करना है तो 30,000 आ जाएगा ना, 4 शून्य। अभी माइनस जाएगा तो बेटा ना इसको कर देगा प्लस, फिर नहीं 300 का गुणा 1 में कर देना तो आ जाएगा आपका 300। ठीक, अब देखो माइनस वाले को एक साथ, प्लस वाले को एक साथ, ये इतना वैल्यू हमारे ई प्लस में है, ई वाला भी प्लस में है, तो ई जुड़ेगा साथ में, जोड़िए। देखिए इसमें 3 अंक है ना, तो इसी लास्ट के 3 अंक में जुड़ जाएगा। है लास्ट का आगे का 4 अंक पहले लिख लीजिए, 1,000, फिर आगे आ जाएगा 300 ना, मतलब 10,03,000 माइनस, अभी 30,000 में एक जोड़ना है तो 30,000 एक आ जाएगा, 2 2 4 1 2 3, और 30,000 ही एक आ गया। अब क्या करना है, इसमें से हमको ना इसको घटा देना है। ठीक है, तो भाई जब आप इसमें से इसको घटाओगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा थोड़ा सा घटा के बताइए तो, मैं थोड़ा सा घटा लेता हूँ ना। तो जब आप इसमें से इसको घटाएंगे ना तो आपको कितना आ जाएगा, 9702। ठीक है, 970299, इतना आएगा हमारा आंसर। तो ये हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा इस वाले क्वेश्चन का। ठीक है ना, तो ये वाला भी क्वेश्चन हम लोगों ने आराम से कर लिया। अब इसका अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या बोला है। देखिए तो भाई इसका अगला वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा, ये क्वेश्चन नंबर इसका शायद दूसरा होगा मेरे हिसाब से। जी मेरे हिसाब से इसका ये क्वेश्चन नंबर दूसरा होगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा है 102 ना, 102 का होल ऑफ क्यूब, 102 का होल ऑफ क्यूब है। तो
इसको लिखेंगे 100 और प्लस 2 का होल ऑफ क्यूब। अब ये फार्मूला किसका बनेगा, ये फार्मूला बनेगा ए प्लस बी के होल ऑफ क्यूब का। ए प्लस बी का होल ऑफ क्यूब क्या होता है भाई, वो होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और कोष्टक में होता है ए प्लस बी। अब इसी पर लगाएंगे भाई, ये ए का मान है, ई का है बी का मान। ए क्यूब मतलब 100 का क्यूब है ना जी, हाँ जी। अब बी क्यूब माने 2 का क्यूब, ठीक ठीक। आगे है आपका 3 ए का मान 100 गुणे बी का मान 2 है, ए प्लस बी, ए का मान 100 और बी का मान 2, मतलब 100 प्लस 2, सीधा सा सवाल। अब देखिए 100 का क्यूब, अब भैया मैंने बताया था 10 लाख, एक के आगे 6 शून्य। 100 का क्यूब मतलब 100 का 3 बार गुणा, 100 का 3 बार गुणा कर दोगे तो यह आ जाएगा। 2 का क्यूब मतलब 2 का 3 बार गुणा, तो 2 दूना के 4 दूनी के 8 हो जाएगा। 3 का गुणा 6 में कर दो 6, 6 का 100 में गुणा करोगे तो 600, और यहाँ से 100 प्लस 2, ठीक है ठीक। यहाँ से भैया 10 लाख, 1 2 1 2 1 2, यहाँ से 8, 600 का गुणा 100 में करोगे 60,000, फिर 600 का गुणा 2 में करोगे 1200 ना। तो अब इन सभी को जोड़ देना, क्या करना, इन सभी को जोड़ोगे, तो इन सभी को जोड़ोगे तो आपका आएगा 10 6 1 ना 208। दिस इज द राइट आंसर, जोड़ लेना अपना, ठीक है ना, इतना तो आता ही होगा भाई। तो ये इसका हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। अब इसका क्वेश्चन नंबर तीसरा भी देख लेते हैं क्या बोला है, ठीक है। देखिए ये 998 का क्यूब है, क्वेश्चन नंबर 3 इसका है। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे 1000 और माइनस 2 का क्यूब। कैसे, 1000 में से 2 घटाएंगे तो 998 आ जाएगा ना। अब देखो माइनस लगा है, मतलब माइनस वाला सूत्र लगेगा। माइनस वाला सूत्र क्या होता है भाई, वो होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab कोष्टक में माइनस बी, ये होता है ना। हाई ए का मान, हाई बी का मान, बस हल कीजिए आप यहाँ पर। ए क्यूब मतलब ए का मान है 1000, 1000 का क्यूब भैया, माइनस बी का मतलब 2 का क्यूब माइनस 3, ए का मान कितना है 1000, बी का मान 2, कोष्टक में ए माइनस बी, ए का मान 1000 और बी का मान 2, ठीक ठीक। अब देखो आगे क्या होगा, ठीक है। 1000 का क्यूब करना है मतलब 1000 का 3 बार गुणा करना है, तो बस एक के आगे 9 शून्य लगा दो, आपका आ जाएगा, ठीक है। मतलब ये कितना आएगा, 10 करोड़ के लगभग आ जाएगा ना। हाँ आ जाना चाहिए, 10 करोड़ नहीं, ज्यादा है, मतलब एक के आगे 9 शून्य लगा दो आप खाली, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, पढ़ लेना कितना होगा। तो जब 1000 का क्यूब करना है मतलब 1000 का 3 बार गुणा करोगे तो ये आएगा भैया इतना। माइनस 2 का क्यूब 8 पता है, माइनस देखो 3 का गुणा 2 में करोगे 6 और 6 का गुणा 1000 में करोगे तो 6000, यहाँ से 1000 माइनस का 2 आ जाएगा। कोनो दिक्कत यहाँ तक भाई नहीं होना चाहिए। आगे देखो यहाँ से 1 2 3 1 2 3 1 2 3 माइनस 8, देखो ये 6000 का गुणा इसमें कर दोगे ना तो 6 3 3 6 शून्य इसके आगे मतलब 60 लाख, दो विचार को ठीक है। अभी माइनस जाएगा, इस माइनस को कर देगा प्लस, ये 6000 का गुणा 2 में कर दोगे भैया 12000, 12000 ठीक है। अब माइनस वालों को एक साथ जोड़ना है, प्लस वालों को एक साथ, देखो ई प्लस है ई हो प्लस है तो जुड़ेगा। इसमें कितना अंक है, देखो 2 2 4 1 5, तो ये पीछे से 5 अंक में जुड़ेगा, 2 2 4 1 5, मतलब यहाँ तक जुड़ जाएगा। इसके बाद 2 2 4 5 अंक बचा है तो पहले उसको लिख लो। ये जोड़ने का तरीका है 1 2 1 2 1, ये 5 अंक आके का लिखा गया है ना। अब पीछे यह बचेगा, ये 1200 जोड़ोगे तो यहाँ मतलब 12000, बस ठीक है। अब माइनस, अब देखो ये दोनों माइनस है ना तो माइनस के साथ जोड़ेगा। देखो इसमें लास्ट में है ये 8, यहाँ यहाँ जोड़ेगा, जोड़ोगे तो ठीक है।
तो पहले दो, दो चार दो छः जीरो है, तो दो दो चार पाँच ठी जीरो लगा के लास्ट में ये 8 लिख दो, तो ये जुड़ जाएगा इसके साथ, माइनस के साथ। ठीक है, अब क्या करना है कि इस वाले में से आपको इसको क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो जब भाई आप देखो ध्यान से, ठीक है, तो यहाँ पर देखो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। ये जो इसमें आपको ये जोड़ना है, तो देखो 5 अंक इसमें है, तो ये पीछे से 5 अंक तो यही हो जाएगा यहाँ तक ना, यहाँ तक तो ये 12,000 हो गया। तो इसके बाद 4 शून्य बचेगा, मतलब एक शून्य ज़्यादा आ गया था, ये कट कर दो। ठीक है, अब क्या करना है कि इसमें से इसको घटाना है आपको। तो जब आप घटाओगे तो आपका कितना आ जाएगा, घटा लेना। ठीक है, तो आपका आएगा 99, 40, 11,992, यह आ जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है ना, कोनो दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। तो ये क्वेश्चन में हम लोगों का हो गया। अब चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 हमसे बोला है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनखंड कीजिए। मतलब ये जो पांचों क्वेश्चन दिए गए हैं ना, इसका हमको क्या करना है, गुणनखंड करना है। देखिए ये पहला क्वेश्चन है 8a³ + b³ + 12a² प्लस 6ab², इसका हमको करना है गुणनखंड। तो चलो भाई इसका गुणनखंड हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, हो गया। देखिए ये क्वेश्चन है हमारा 8वां का पहला क्वेश्चन है, इसको हमको क्या करना है, गुणनखंड करना है। तो देखिए इसका गुणनखंड हम लोग कैसे करेंगे, इसका गुणनखंड हम लोग करेंगे a + b के होल क्यूब पर। क्या होता है, a³ + b³ + 3ab होता है ना, और कोष्टक में a + b, तो इसी पर करेंगे इसको। ठीक है ना, मैं यहाँ पर अगर लिख दूँ तो कोनो दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलो हल कर देते हैं। देखो यहाँ से अभी जो 8a का क्यूब है ना, इसको लिखेंगे 2a का क्यूब, तो 8 क्यूब आ जाएगा। ठीक, प्लस हाई जो b है इसको लिखेंगे b का क्यूब। अभी a का मान है, e b का मान है, प्लस अब देखो a³ b³ प्लस कोष्टक में आगे 3ab होता है तो 3 लिखोगे, फिर a का मान 2a, b का मान b है, फिर कोष्टक में a + b मतलब 2a + b। ठीक है, अब लास्ट में जो आएगा ना कोष्टक में, वही लिख देना, आंसर हो जाएगा। तो ये 2a + b का होल क्यूब होगा बस। ठीक है, या तो आगे से ले लेना 2a + b, कहीं से ले लो, आंसर सेम है आपका। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा 2a + b का होल क्यूब। जब इसको तोड़ोगे ना आप तो ये आएगा आंसर ना। तो ये पहला क्वेश्चन इसका। अब इसका दूसरा देख लेते हैं क्या बोला है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन हमारा ये दूसरा क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पर माइनस आ गया, इसका मतलब माइनस वाला सूत्र लगेगा। तो सूत्र हमारा कौन सा लगेगा भैया, a - b का होल क्यूब वाला। ठीक है, वो क्या होता है, वो होता है a³ - b³ -3ab और कोष्टक में a - b, इस वाले फार्मूले पर लगेगा। अब हाई जो है ना 8a³, इसको लिखेंगे 2a का होल ऑफ क्यूब, a का मान हो गया, माइनस लगाइए, b को b का क्यूब लगेगा, ई b का मान हो गया। बस अभी इन्हीं दोनों का जरूरत है, बस इन्हीं दोनों लोग मिल गए। अब हल कीजिए, ये a³ - b³ -3a, देखिए होता है ना फार्मूला में 3ab, तो 3a, a का मान है या 2a है, फिर b है ना, b का मान हाई वाला b है, फिर कोष्टक में a - b, a का मान 2a, b का मान है ये वाला b। बस अब देखिए यहाँ पर लास्ट में 2a - b है ना, तो बस इसी को लिखिए 2a - b और क्यूब लगा दीजिए। ठीक है ना, आंसर। ठीक है भाई, कोई दिक्कत यहाँ तक तो नहीं होनी चाहिए जहाँ तक मुझे ख्याल है। हो जाएगा नहीं ये, कोनो दिक्कत इसमें नहीं। तो ये 2a - b का होल क्यूब हो गया। ठीक, आगे देखते हैं इसका ना क्वेश्चन नंबर, अब इसका कौन सा देखते हैं, तीसरा। ठीक है, ये हमारा अगला क्वेश्चन है, ये वाला तीसरा है। देखिए माइनस है, इसका मतलब माइनस वाले पर लगेगा। डायरेक्ट लगाएं, अब तो सूत्र लिखने की आवश्यकता नहीं है कि लिख दूं, चलो लिख ही देता हूँ। फार्मूला होगा a³ - b³ -3ab कोष्टक में a - b, इसी पे लगेगा। लगाओ, हाई 27 है ना, इसको लिखेंगे ना 3 का क्यूब, तो ये पहला a का मान हो गया। अब b का मान,
125 है, ये होगा 5 और ए क्यूब मतलब ए, ये होगा 5 ए का क्यूब। अब ई ए का मान है, ई बी का मान, ई ए का मान 3 है, बी का मान 5 है, ए हो गया बी हो गया। अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब होता है, फिर -3 ए बी, माइनस लगाओ 3 ए का मान, अब इससे नहीं मतलब है, ए का मान 3, फिर बी का मान 5 ए ना, फिर कोष्टक में क्या है, ए माइनस बी मतलब 3 - 5 ए। बस अब देखो 3 - 5 ए लास्ट में है ना, तो लिखो 3a - 5a का होल क्यूब ना, तो हमारा ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका तीसरा वाला क्वेश्चन हम लोगों का हो गया। अब इसका चौथा वाला देख लेते हैं क्या बोला है। ठीक है, ये देखिए हमारा चौथा क्वेश्चन है इसका। देखिए यहाँ पर माइनस लगा है, मतलब फिर ये माइनस वाला पर ही लगेगा, तो चलिए लगाते हैं। अब मैं सूत्र नहीं लिखूंगा, सूत्र बहुत बार लिख दिया, ये सूत्र है आपका। ठीक है, 64 है तो 64 को लिखेंगे 4a का क्यूब ना, क्योंकि 4 का क्यूब 64। और इसको लिखेंगे 3b का क्यूब, क्योंकि 3 का क्यूब 27 होता है, तो इसको लिख सकते हैं ना 3b का क्यूब। अभी a का मान हो गया ई बी का मान, a क्यूब माइनस बी क्यूब सूत्र में होता है ना 3ab, 3a का मान 4a, b का मान 3b, अब कोष्टक में a माइनस बी होगा तो a का मान 4a, b का मान 3b। बस अब 4a - 3b है ना, तो लिखो 4a - 3b का होल ऑफ क्यूब, आंसर। ठीक है ना, तो आसान आसान क्वेश्चन है भाई, बस आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन भी हम लोगों का हो गया। अब इसका देख लेते हैं अगला वाला क्वेश्चन। देखिए अब ये इसका पांचवा क्वेश्चन है, तो इसको हम लोग कैसे करेंगे। देखिए माइनस है, मतलब माइनस वाला सूत्र लगेगा, आपको भी पता है। तो यहां से हो जाएगा 27, मतलब ये होगा 3 और पी का क्यूब, ये 3p का क्यूब हो गया, -1/216। ये किसका क्यूब होता है भाई, 216 किसका क्यूब होता है, 6 का होता है ना, तो 1/, इसको लिखेंगे 6 का क्यूब। हाई ए का मान है, ई बी का मान मिल गया। अब माइनस कोष्टक में होता है ना, आगे होगा 3ab, फार्मूले में भाई अगर a - b का होल क्यूब हम पढ़ते हैं तो वो क्या होता है, वो होता है a क्यूब -b क्यूब -3ab, और कोष्टक में a - b होता है ना, यह होता है ना, तो a क्यूब हो गया, ये a का मान हो गया, b क्यूब हो गया, ये b का मान हो गया, आगे 3ab, 3a का मान है 3p, b का मान है 1/6, फिर कोष्टक में a - b, a का मान 3p और b का मान 1/6। अब यह है ना 3p 1/6, तो लिखो 3p - 1/6 का क्यूब, बस ये आंसर। तो ये क्वेश्चन भी हम लोगों का आराम से हो गया। ठीक है, अब चलते हैं अपने अगले वाले क्वेश्चन पर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या बोला है। देखिए अगला क्वेश्चन बोला है कि सत्यापित कीजिए कि x क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर इतना, और देखिए ये सूत्र भी है ना, इसको याद कर लीजिएगा, ये एक आपका सूत्र भी है और हमको सत्यापित भी इसको करना है। तो चलिए मैं बताता हूँ इसको हम लोग कैसे सत्यापित कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, ये देखिए हमारा सवाल है और हमको इसमें ना सत्यापित करना है। सत्यापित का मतलब प्रूफ करना है कि ये जो x क्यूब प्लस वाई क्यूब है ये इसके बराबर है। तो ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये हमारा राइट हैंड साइड है, तो हम लिखेंगे राइट हैंड साइड से इसको लिखेंगे, इसको हल करेंगे। ठीक है ना, इसको हल करेंगे इसको। ठीक है, इसको हल करेंगे, इसको हल करके ये वाला लाएंगे। तो चलो इसको हल करो। तो करना क्या है, पहले यक्स को पकड़ो, इन तीनों में गुणा कर दो, फिर वाई को पकड़ना, इन तीनों में गुणा कर देना। ठीक है, बारी बारी से पहले यक्स को पकड़ो, तीनों में गुणा करो। तो चलो करते हैं, यक्स का यक्स स्क्वायर में करेंगे तो एक्स क्यूब आएगा, यक्स का इसमें करेंगे तो यक्स स्क्वायर वाई आएगा। ठीक है, फिर यक्स का इसमें गुणा करेंगे तो यक्स वाई स्क्वायर आ जाएगा। हो गया तीनों गुणा। ठीक, अब वाई का तीनों में गुणा करो, प्लस लगाओ, वाई का एक्स स्क्वायर में करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, आपका आएगा एक्स स्क्वायर वाई। ठीक है, फिर माइनस वाई का एक्स वाई में करोगे तो आएगा एक्स वाई स्क्वायर आपका। ठीक है, फिर वाई का वाई स्क्वायर में करोगे तो आपका आएगा वाई क्यूब। ठीक ठीक, अब देखो यहाँ से माइनस का एक्स स्क्वायर वाई
प्लस का एक्स स्क्वायर वाई, इससे कट जाएगा ये। यक्स वाई स्क्वायर प्लस का है, ये वाला माइनस का, इससे ये कट जाएगा। अब देखो यहाँ पर आया यक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, देख लो आ गया, यही लाना था ना, हो गया प्रूव्ड हमारा। ठीक है, ये आंसर भी है। ठीक है, प्लस में आएगा भाई, देखो ये प्लस है ना, प्लस में लाना था यार, प्लस लगाओ यहाँ पर। ठीक है, तो ये एक्स क्यूब यहाँ से बचा और प्लस का वाई क्यूब यहाँ से, और यही लाना था। ये बहुत ही आसान था, तो ये वाला क्वेश्चन हो गया। अब इसका दूसरा देख लेते हैं ना, एक इसका दूसरा भी हमको हल करना है। देखिए अगला क्वेश्चन ये हमारा है, इसी को हमको क्या करना है भी, हल करना है ना। तो चलो हम लोग इसको हल करते हैं। देखिए कैसे हल करेंगे अब, जैसे इसको हल करते थे, हमको ई प्रूव्ड करके ही हलाना है, इसको हल करते हैं। ठीक है, तो यक्स का इन तीनों में सबसे पहले गुणा करेंगे। ठीक कीजिए, तो यक्स का एक्स में, एक्स स्क्वायर में करोगे तो एक्स क्यूब आएगा ना, हाँ ये आ जाएगा आपका। तो यक्स का एक्स स्क्वायर में करोगे एक्स क्यूब आ जाएगा, फिर यक्स का इसमें करोगे तो एक्स स्क्वायर वाई आ जाएगा, यक्स का इसमें करोगे तो आपका यक्स वाई स्क्वायर आ जाएगा। हमने एक्स का तीनों में कर दिया। अब देखिए, अब हमको क्या करना है, वाई का तीनों में गुणा करना है, तो माइनस वाई का एक्स स्क्वायर में करोगे तो कितना आएगा, माइनस यक्स स्क्वायर वाई आ जाएगा आपका। और फिर माइनस वाई का इसमें करोगे तो आपका कितना आएगा, तो आ जाएगा माइनस यक्स वाई स्क्वायर आपका आ जाएगा। ठीक है, अब वाई का वाई स्क्वायर में करोगे तो आएगा माइनस का वाई क्यूब। ठीक है मेरे भाई, अब देखो एक्स स्क्वायर वाई ये प्लस का है और एक्स स्क्वायर वाई माइनस का है, ई इससे खत्म। यहाँ एक्स वाई स्क्वायर प्लस का, एक्स वाई स्क्वायर माइनस का, ये इससे खत्म। यहाँ से आपका बचा एक्स क्यूब, यहाँ से बचा है माइनस का वाई क्यूब, यही लाना था ना, प्रूव्ड हो गया। ठीक है, ये आंसर है। तो ये जो दोनों क्वेश्चन थे हम लोगों ने बढ़िया सा इसको हल कर लिया। अब चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है, बोला है निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनखंड कीजिए। ये जो क्वेश्चन दिया गया है ना, इसको हमको क्या करना है, गुणनखंड करना है इसी वाले फार्मूले पर। यह फार्मूला है एक, इसी फार्मूले पर ना, एक देखो ये प्लस का फार्मूला होगा और ई वाला देखो माइनस वाला फार्मूला होगा। ठीक, तो चलो इसको हल करते हैं। ठीक है, देखिए ये हमारा सवाल है, क्वेश्चन नंबर 10 का पहला सवाल, 27 वाई क्यूब प्लस 125 जेड क्यूब है, इसका गुणनखंड करना है ना। तो एक फार्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, वो होता है एक कोष्टक में ए प्लस बी, फिर होता है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस का बी स्क्वायर। ठीक है, इसी पर ही लगेगा। जस्ट इसके पहले वाला जो सवाल था ना, यही था, यही सेम था, खाली यहाँ यक्स था, यहाँ यक्स था, यहाँ वाई था। ठीक है, खांसी आ रही है यार, पता नहीं क्या है आज। यहाँ पर देखिए 27 वाई क्यूब है ना, तो हम क्या करेंगे, इसको इसको पहले लिखेंगे 3 वाई का होल क्यूब प्लस, इसको लिखेंगे 5 जेड का होल क्यूब। 5 का क्यूब करोगे तो 125 आ जाएगा। अभी 3 वाई ना ई ए है, ये जो 5 जेड है ना ई बी है, बस इसी फार्मूले पर रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। रखे यहाँ पर, रखते हैं। एक कोष्टक में ए प्लस बी, ए का मान 3 वाई, बी का मान 5 जेड हो गया। ए स्क्वायर मतलब 3 वाई का होल ऑफ स्क्वायर माइनस ए बी का मतलब ए का मान 3 वाई गुड़े बी का मतलब 5 जेड प्लस बी स्क्वायर मतलब 5 जेड का होल ऑफ स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से क्या होगा, यहाँ से होगा 3 वाई प्लस 5 जेड, और यहाँ से आपका हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 वाई स्क्वायर माइनस 5×3 = 15 वाई जेड प्लस 5 का स्क्वायर 25 जेड स्क्वायर। दिस इज द राइट आंसर। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन भी हो गया आपका आराम से एकदम। ठीक है, अब इसका अगला वाला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बोला है। ठीक है, समझ में आया ना ये क्वेश्चन भाई? कहीं भी अगर डाउट हो रहा है तो तुरंत हमें कमेंट कीजिए, या तो वीडियो आप दोबारा देख सकते हो। ठीक है, और कमेंट करोगे तो रिप्लाई जरूर दूंगा मैं। ठीक, देखिए ये हमारा दूसरा है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 का ये दूसरा क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए माइनस है, तो हमारा जो फार्मूला लगेगा वो माइनस का लगेगा। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला क्या होता है, एक कोष्टक में ए माइनस बी,
फिर होता है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो सबसे पहले क्या करते हैं, ए बी का मान निकालते हैं। तो ये जो 64 एम इसका क्यूब है ना, इसको लिखेंगे 4m का क्यूब माइनस 343 किसका क्यूब होता है, तो भैया होता है 7 का, तो 7n का क्यूब हो गया। अब ई जो 4m है ए का मान, 7n जो है बी का मान, बस इसी जगह रख दीजिए। ए माइनस बी, ए का मान 4m माइनस बी का मान 7n, ठीक है। और यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर मतलब 4m का स्क्वायर प्लस ए बी 4m गुणे बी का मान 7n ना, प्लस बी स्क्वायर मतलब 7n का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हो जाएगा 4m माइनस 7n, यहाँ से 4 का स्क्वायर 16m स्क्वायर प्लस 7 चौक 28 यम प्लस 7 का स्क्वायर 49n स्क्वायर। बस दिस इज द राइट आंसर भाई हमारा, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी हम लोगों का आराम से हो गया। अब इसके आगे वाला क्वेश्चन पर देखते हैं क्या बोला है। देखिए क्वेश्चन नंबर 11, यही ना जी, गुणनखंड कीजिए 27x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 9xyz, इसका हमको क्या करना है, गुणनखंड। चलिए हम बताते हैं इसका गुणनखंड आप लोग कैसे करोगे, ठीक है। वैसे इसके लिए एक मैं सूत्र बता देता हूँ, यहाँ पर यही है सूत्र। यहाँ पर देखेंगे तो एक ये वाला आपको सूत्र पता होना चाहिए। सूत्र है x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz। अगर कोई ये सूत्र पूछेगा तो आप बताओगे x प्लस वाई प्लस जेड, फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ठीक है। ये सूत्र होगा, इसी सूत्र पर वो सवाल लगेगा। कैसे लगेगा चलिए मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो इसको हटा लेते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 11वां सवाल है, इसको हम लोग कैसे करेंगे, इसका गुणनखंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा कि इसको फार्मूले की तरह बनाइए, अभी है नहीं। तो ये जो 27x³ है ना, इसको हम लिख सकते हैं 3x का क्यूब, ये ए का मान हो गया। y को y का क्यूब, ये बी का मान हो गया। प्लस z को z³ ये सी का मान हो गया। फिर होता है माइनस 3xyz, 3 को क्या लिखेंगे, 3 गुणे 3xyz, ऐसे। इसको इन 9 नहीं रहेगा, ये हमारा फार्मूले में 3xyz होता है, तो हमको बनाना पड़ेगा 3, ठीक है। अब एक हमको फार्मूला आना चाहिए, एक फार्मूला हमारा होता है ना, मैं बता देता हूँ, x³ यहाँ पर y³ प्लस z³ माइनस 3xyz बराबर फार्मूला एक होता है। वो फार्मूला होता है आपका x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। उसके बाद होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, फिर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड, फिर माइनस का जेड एक्स, यही फार्मूला होता है, ठीक है। अब इसी फार्मूले पर लगाएंगे। ई जो आपका आया है ना, ई ए का मान है, आई जो वाई है वो बी का मान है, ई जो जेड है वो सी का मान है। तो रखिए यहाँ पर यक्स, यक्स का मतलब क्या है, यक्स का मतलब ए बी सी का मान है, ई है बी है सी है, ठीक है। तो यक्स का मतलब यहाँ पर हो जाएगा 3x, ए का मान हो गया, प्लस वाई का मतलब ये वाला वाई, बी है ये सी है, सी का मतलब जेड, तो ये हो गया तीनों। अब एक्स स्क्वायर मतलब ए वाला, तो 3x हो जाएगा होल ऑफ स्क्वायर, वाई स्क्वायर मतलब वाई का स्क्वायर, और जेड स्क्वायर मतलब जेड का स्क्वायर ना, माइनस यक्स वाई, यक्स का मान क्या है यहाँ पर, ये देखो, अच्छा ऐसे लिख लो, ये पहला यक्स का मान, ये वाई का मान, ये जेड का मान। अब आसानी होगा थोड़ा सा तुम लोगों को, ये भी समझने में थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे तुम लोग, ठीक है। ऐसे हो जाएगा ना। अब यहाँ से क्या होगा आपका, ये यक्स, यक्स का मतलब 3x गुणे वाई, वाई का मतलब वाई माइनस वाई जेड है, वाई का मतलब वाई है, और गुणे जेड का मतलब जेड है वहाँ पर, फिर माइनस जेड का मतलब जेड है, फिर गुणे यक्स, यक्स का मान 3x, ठीक है। यहाँ से होगा 3x प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ से होगा 3 का स्क्वायर 9x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर,
ठीक है, माइनस 3xy माइनस वाई जेड माइनस 3zx। दिस इज द राइट आंसर। ठीक है, यह हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में भी कोनो डाउट नहीं होना चाहिए, ये क्वेश्चन भी हम लोगों का आराम से हो गया। ठीक है, अब चलते हैं इसके अगले वाले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 11वां तो हम लोगों ने कर लिया, अब 12वां क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोला है, सत्यापित कीजिए कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz जो है 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड और इसके बराबर में है। तो ये कैसे लगेगा, चलो मैं बताता हूँ इसको हम लोग कैसे हल करेंगे। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन नंबर हम लोगों का 12वां है। हमको क्या करना है कि ये जो ये है ना, ये इसके बराबर है तो हमको सिद्ध करके लाना है। तो हम क्या करेंगे, इस पूरे को हल करके ना ये वाला लाएंगे। ठीक है ना, तो इसको हल करके हम इसको बराबर दिखाना है, हमको प्रूफ करना है। ठीक है, तो यही हमको लाना है भाई, ध्यान दीजिएगा, यही इतना हमको लाना है। इसको हल करने के बाद चलो इसको हल करते हैं। 1/2 थोड़ा सा इधर से हल करते हैं ना भाई, नहीं तो अट नहीं पाएगा। 1/2 है, रहने दीजिए। फिर एक्स प्लस वाई प्लस जेड है, यह है, रहने दीजिए। अब देखो इसको तोड़िए, ए माइनस बी को होल स्क्वायर पर क्या होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a भी होता है ना। इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy प्लस, अब इसको तोड़ेंगे भी ए माइनस बी के होल स्क्वायर पे, तो यहाँ से वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2xy। ठीक है, इसको भी तोड़ेंगे ए माइनस बी को होल स्क्वायर पर, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2zx। ये हो जाएगा ना मेरे भाई। ए माइनस बी को होल स्क्वायर पता है ना, कि फार्मूला लिखना पड़ेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसी फार्मूले पे ये सब टूटे हैं, ये वाला ये वाला ये वाला। ठीक है ना। अब देखो 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, अब देखो यहाँ से एक्स स्क्वायर फिर एक्स स्क्वायर का तो है यहाँ पर 2 एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर देखो वाई स्क्वायर 2 वाई स्क्वायर भी हो गया, जेड स्क्वायर मतलब 2 जेड स्क्वायर हो गया। फिर बचा का बचा माइनस का 2xy, यहाँ पर वाई जेड रहेगा ना, यहाँ पर क्या रहेगा वाई जेड, क्योंकि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे तोड़ेंगे तो ई ए है ई बी है, तो ई 2ab होता है, तो 2a का मान वाई बी का मान जेड। ठीक है, 2xy बचा यहाँ से माइनस का 2yz बचा है, यहाँ से 2zx बचा है। ठीक है, अब देखो सब में 2 आपको मिलेगा तो 2 कॉमन कर लो बस आँख मूंद के, तो 2 कॉमन करोगे तो 2 आगे आ जाएगा, 1/2 हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, अब इसमें से 2 खत्म तो बचेगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस का जेड एक्स। आई वाले 2 से 2 खत्म, बचा हमारा क्या, यहाँ से हमारा बचा एक्स प्लस वाई प्लस जेड, फिर यहाँ से बचा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। अब मेरे भाई एक बात बताना, ये किसी का फार्मूला होता है ना, हाँ तो ये इसी का फार्मूला होता है, ये जो होता है ना, ये एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz बराबर, यह फार्मूला होता है। तो इसके बराबर में आप यह लिखोगे। ठीक है, तो आपका आंसर क्या होगा, आंसर होगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। बस आंसर यह लाना था। ठीक है ना, प्रूव हो गया। ठीक, तो ये क्वेश्चन भी हम लोगों ने आराम से कर लिया। ठीक है, अब चलते हैं इसके अगले वाले क्वेश्चन पर, देखते हैं अगला वाला क्वेश्चन क्या बोला है। देखिए अगला क्वेश्चन बोला है कि यदि x प्लस वाई प्लस जेड 0 हो तो दिखाइए कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर में 3xyz। चलो इसको हम लोग कैसे हल करते हैं मैं थोड़ा सा बताता हूँ आपको। ठीक है,
देखिए हमको बताना है कि यदि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर 0 हो तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर 3xyz, मतलब यह सिद्ध करके हमको लाना है यह इसी कोष्टकवा में का। ठीक है, चलो कैसे करोगे। अब देखो ये 3xyz है ना, इसको इधर लेके आओ तो यहाँ तो होगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, ये इधर आएगा तो -3xyz हो जाएगा ना। अब ये किसी का फार्मूला होता है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब -3xyz, कहाँ फार्मूला होता है भैया। अरे जेड तो मैं लिखना भुला गया, जेड वाला लिख लो पहले। इसका फार्मूला कहाँ होता है भैया, तो बस भैया ये देख लो, मैंने बताया था ना, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब -3xyz बराबर फार्मूला यह है। ठीक है ना, तो इसको लिख लो भाई, लिख लेना। क्या होता है फार्मूला, इसका फार्मूला होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड ना, उसके बाद होता है यहाँ नहीं लिखते हैं, इसके इधर लिखते हैं ना, ये इसके बराबर में फार्मूला होता है हमारा, इसके बराबर में लिखते हैं फार्मूला। इसके बराबर में फार्मूला होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, उसके बाद होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ये फार्मूला होता है। ठीक है, अब मेरे भाई ध्यान देना, आपने पढ़ा है कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड का मान 0 दिया है, तो यहाँ पर हम 0 लिख सकते हैं, तो लिखो। तो यहाँ तो हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब -3xyz बराबर, यहाँ पर हो जाएगा 0। देखो ये 0 लिखेंगे और 0 का इसमें गुणा करेंगे तब वो 0 ही आ जाएगा, मतलब यहाँ पर 0 हो जाएगा। ठीक है टोटल, तो अभी यहाँ तो हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब। अभी 3xyz माइनस में उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस में 3xyz, बस आंसर। ठीक है, तो ये वाला भी हम लोगों का आंसर हो गया आराम से, इसमें भी कोनो दिक्कत नहीं है। अब ये एक फार्मूला है, इसका फार्मूला कैसे आएगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर होता है 3xyz ना, ये फार्मूला याद कर लेना। मतलब ऐसे भी याद कर सकते हो कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर होता है 3abc। ठीक है, दोनों में से जो याद कर लेना। ठीक है, अगला देखो। अगला देखो, वास्तव में घनों का परिकलन किए बिना निम्नलिखित में प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। मतलब इसका घन नहीं करना है और आंसर इसका हमको क्या करना है, निकाल देना है। तो कैसे निकलेगा, चलिए मैं आपको बताता हूँ। देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब ये है, अब ये इसका फार्मूला आपने पढ़ा था, ये पढ़ा था ना, क्या होता है 3abc, मतलब 3 का खाली गुणा कर देंगे आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको कर लेते हैं भाई साइड में और अपना क्वेश्चन लिख लेते हैं ना। देखो यही है पहला क्वेश्चन, तो हमको घन नहीं करना है और आंसर निकाल देना है। तो भाई इसके पहले जस्ट हमने पढ़ा फार्मूला एक था, वो क्या था, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का फार्मूला होता है 3abc। बस कुछ करना नहीं है, इन्हीं तीनों में आपको 3 का गुणा कर देना है, तो 3 गुणे -12 गुणे में 7 और गुणे में 5, बस गुणा कर दो भाई, कितना आ जाएगा। जब इन सभी का गुणा करोगे तो माइनस का 1260, ये आंसर। तो आसान है। करना क्या है, बस तीनों में 3 का गुणा। ठीक है, ये पहला इसका। जस्ट इसका दूसरा क्या है, 28 का क्यूब, इसको क्वेश्चन पहले लिख लेते हैं ना। तो देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, 28 का क्यूब -15 का क्यूब -13 का क्यूब, ये है। तो करना क्या है, कुछ नहीं, बस 3 का इसमें गुणा कीजिए, 3 गुणे 28 और गुणे -15 और गुणे -13, फार्मूले से 3abc फार्मूला से ना। तो बस जब इन सभी का आप गुणा कर दोगे तो ये माइनस से माइनस तो पहले खत्म हो जाएगा, तो बचेगा 3 गुणे 28 गुणे 15 गुणा के 13। तो जब इन सभी का गुणा करोगे तो 16,380, ये आंसर। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन भी हम लोगों का आराम से हो गया। अब चलते हैं अपने अगले वाले क्वेश्चन पर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या बोला है। तो देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि नीचे दिए गए आयतों
ये आयत है, जिनके उनके क्षेत्रफल दिए गए हैं, प्रत्येक की लंबाई और चौड़ाई के लिए संभव व्यंजक दीजिए। मतलब लंबाई और चौड़ाई के लिए हमको क्या देना है, व्यंजक। ठीक है, तो चलो भाई हम लोग बताते हैं कि हम लोग इस सवाल को कैसे हल करेंगे। ठीक है, चलो देखो ये हमारा 15वां का पहला क्वेश्चन है। इसको हमको क्या करना है, हल करना है। ठीक है, लंबाई चौड़ाई निकालनी है इसमें। तो कैसे होगा, देखिए गुणनखंड करना है। तो पहले यहाँ पर देखिए ये 25 है ना, तो 25 का गुणा पहले 12 में करेंगे। तो जब आप 25 का गुणा 12 में करोगे तो कितना आएगा आपका, 300 आएगा ना। 25 दहा में 250, दो बारह और 50 मतलब 300। तब 25 का गुणा 12 में करोगे 300, तो आप समझोगे कि यहाँ 300 अब है। तो गुणनखंड कैसे किया जाता है, तो अब यहाँ 300 है ना तो गुणा करने पर 300 और जोड़ या घटा दे तो 35 आ जाए। तो ऐसी कौन सी संख्या है कि गुणा करे तो 300, जोड़े या घटा दे तो 35? तो देखो ऐसी संख्या है 20 और 15। तो जब हम 20 में गुणा करेंगे 15 का, तो हमारा 300 आ जाएगा। इन दोनों को माइनस के साथ जोड़ेंगे तो माइनस का 35 भी आ जाएगा। ठीक है, तो बस हल कर दो। यहाँ तो हो जाएगा 25a², फिर इसको लिखेंगे माइनस का 20a, फिर माइनस का 15a और प्लस का 12। और ध्यान देना 25 का गुणा 12 में किए 300, तो 300 यहाँ लिख मत देना, खाली आपको समझना है कि यहाँ पर 12 नहीं, यहाँ पर 300 है। समझ में आ गया ना। इन दोनों में कॉमन लेना है। कॉमन क्या है इन दोनों में भाई, तब 5×5 = 25, 5 इसमें भी है, 5×4 = 20, 5 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, मतलब 5a कॉमन कर लीजिए आप। तो 5×5 = 25, 5 बचा, 2 ठे ए है, एक ठे ए बच जाएगा, एक ठे कॉमन कर लिया, माइनस 5×4 = 20, 4 बच जाएगा, ए कॉमन कर लिया, खत्म हो जाएगा। अब यहाँ से कॉमन क्या करें, यहाँ से हम लोग कॉमन कर सकते हैं कितना कॉमन करें भाई, 3 कॉमन कर ले, है ना। हाँ 3, यहाँ से माइनस का 3 कॉमन कर लीजिए। काहे कि 3×5 = 15, 3×4 = 12। माइनस कॉमन करोगे तो ई प्लस हो जाएगा। कैसे माइनस कॉमन करोगे ना, तो ई जो माइनस है वो प्लस में हो जाएगा, जो प्लस है वो माइनस में हो जाएगा। अब ऐसा काहे करें हम कि माइनस का कॉमन करें, तो माइनस इसलिए कॉमन करेंगे कि हई जो आया है ना 5a-4b, तो अगला कोष्टकवा में भी 5a-4 भी आना चाहिए। ये 5a-4 है ना, तो अगला में भी सेम यहाँ आना चाहिए। देखिए जब अगर हम -3 कॉमन करेंगे तो 3×5 = 15, यहाँ से होगा 5a, अभी देखो प्लस है तो ये होगा माइनस, और 3×4 होगा 12। देखो दोनों में सेम सेम आ गया ना। अगर दोनों में अलग अलग आया तो मतलब गुणनखंड गलत कर रहे हो। ठीक है, अभी देखो 2 बार है, इसको एक बार लिख लो बेटा, 5a-4। अब यहाँ से 5a-3। अब इसमें से एक कोई लंबाई मान लेना और एक कोई चौड़ाई मान लेना, बस आंसर हो जाएगा। जाए जिसको लंबाई चौड़ाई जाए जिसको मान लेना। ठीक है, तो ये आंसर हो गया। अब दूसरा, दूसरा हमारा क्या है देख लेते हैं इसका। ठीक है, देखिए यहाँ पर 35y² + 13y-12 है। हमको इसका क्या करना है, गुणनखंड करके लंबाई चौड़ाई निकालना है। अब देखो पहले बात है, यहाँ 35 है तो 35 का 12 में गुणा करेंगे, तो 35 का 12 में गुणा करोगे तो कितना आएगा, 420 ना। तो अब यहाँ पर हमको समझना है कि यहाँ पर 12 नहीं है बेटा, यहाँ पर है 420। तो गुणा करने पर 420 आ जाए और जोड़े या घटा दे तो 13। ऐसी कौन सी संख्या है, तो भाई जाहिर सी बात है हमको पता नहीं है, तो बस 420 को काट दो और पता करो। देखो ऐसे काट के भी निकाल सकते हैं, 21 बार में कटेगा, फिर 2 × 1 = 2, 0 5, 105 बार में ना। फिर 2 से 2×5 = 10, नहीं अब 2 से कहाँ कटेगा, ये 2 से नहीं कटेगा, अब 3 से काटिए ना। 3×3 = 9 और 3×5 = 15। अब किससे कटेगा, 5×7 = 35 और 7×1 = 7। ये आ गया, अब कट गया। अब इसमें से ही हमको वो संख्या लेनी है, तो वो संख्या क्या हो सकती है, देखो ये 5×3 = 15 हो जाएगा और 7×4 कितना हो जाएगा, 28। तो 28 में से अगर हम 15 घटाएं तो क्या 13 आ जाता है, देखो 13 आ जाएगा ना भैया। हाँ मतलब वो संख्या है 28 और 15, ऐसे निकाल भी सकते हो आप। ऐसे आपको कैलकुलेशन करके निकालना पड़ता है कि जोड़े या घटाएं तो ई आ जाए, ऐसा कुछ करना पड़ेगा इसमें। ठीक है ना, ये नहीं कि 2 दूना के 4×3 = 12, फिर 7×5 = 35 आ ही नहीं रहा है।
तो आपको देखना पड़ेगा कि किसका गुणा कर रहे हैं, किसका गुणा करें फिर, या जोड़े या घटाएं कि ई आ जाए। आपको ऐसा करके खुद से देखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ऐसे कर लेना। तो ये 13y कब आएगा, जब हम 28 और कौन सा लेंगे 13, तब ना आएगा जी। 15 लेंगे ना, 5 तिया 15 है, यहाँ 15 लेंगे। हमको 15 नहीं लाना है, 13 लाना है। 28 में से 15 घटाएंगे तो कितना आएगा, हाँ अब आ जाएगा 13, ठीक है ना। तो हमारी वो संख्या है 28 और 15, मतलब गुणा करने पर 420 और जोड़िया घटा दे तो 13, तो वो संख्या हमारी क्या है 28 और 15। 28 में 15 का गुणा करेंगे 420, 28 में से 15 घटाएंगे 13 आ जाएगा। बस लिखिए इसको। तो 35y² प्लस का 28y माइनस का 15y माइनस का 12। कॉमन करते हैं, देखिए 7 पचे 35, 7 चौक 28, 7 कॉमन, y दोनों में है, y भी कॉमन। 7 पचे 35, 5y यहाँ से बचेगा, प्लस 7 चौक 28, खाली 4 बच जाएगा। दोनों जगह माइनस है तो माइनस कॉमन करेंगे, क्योंकि ये प्लस में है तो प्लस लाना है। 3 पचे 15, 3 चौक के 12, 3 यहाँ से भी कॉमन। 3 पचे 15, 5y, अब प्लस 3 चौक का 12, 4 माइनस कॉमन करेंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये 2 बार है ना, इसको एक बार लिखो, 5y प्लस 4। अब यहाँ से 7y माइनस 3। ठीक है, दिस इज द राइट आंसर। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब इसका एक लास्ट वाला क्वेश्चन बचा है, उसको भी देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है कि घनाभुज जिनके आयतन नीचे दिए गए हैं प्रत्येक विमाओं के लिए संभव व्यंजक क्या होगा। इसके लिए व्यंजक मतलब लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई इसका निकालना है। व्यंजक क्या होता है, मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, ठीक है। चलो मैं बताता हूँ इसको हम लोग कैसे हल करेंगे, ठीक है। ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन है, देखो इसको कैसे करेंगे, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई निकालना है। पहले इसमें देखो 3 इसमें भी है और 3 चौक के 12, 3 इसमें भी, 3 कॉमन कर लो बेटा। यहाँ से बचेगा x² माइनस 3 चौक के 12, यहाँ से 4x हो गया है पहला। अब देखो दोनों में x है तो x भी कॉमन करो, तो 3 गुणा x कॉमन करोगे तो x बाहर आ जाएगा, तो यहाँ से एक x बचेगा और माइनस यहाँ से 4 बच जाएगा। बस ये लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ये हमको निकालना था आंसर। ठीक है ना, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, बस खत्म। आसान क्वेश्चन एकदम। दूसरा दूसरा क्या बोला भाई, कि देखिए 12 है KY² ना, और प्लस 8KY माइनस का 20K है, ठीक है ना। आपके बुक में गलत दिया है, यहाँ पर 6KY नहीं रहेगा, 8KY बना लीजिएगा इसको, ठीक है। आप लोग बना लोगे ना। करना क्या है, देखो 12K 8K 20K सब में ना 4 कॉमन है आपका। क्या कॉमन है, 4। 4 कॉमन कर लो पहले, तो 4 कॉमन कर लेते हैं। तो 4 तिया 12, यहाँ से 3 बचेगा, के कॉमन कर लिया तो y² 3y² ना। 4 दूना के 8, 2y माइनस 4 पंजे 20, 5। अब इसका गुणनखंड करना है, देखो कैसे करोगे। गुणा, अब यहाँ भाई 3 है तो 3 का गुणा 5 में करोगे 15, मतलब गुणा करने पर 15 और जोड़ या घटा दे तो 2। ऐसी कौन सी संख्या है कि गुणा करे तो 15 और जोड़ या घटा दे तो 2 आ जाए। तो वो संख्या है भाई 5 और 3। 5 में 3 का गुणा करोगे 15 और 5 में से 3 घटाओगे 2, तो यहाँ तो हो जाएगा 3y² प्लस यहाँ से 5y माइनस 3y और माइनस का 5, ठीक है ना। अब यहाँ से हो जाएगा 4k कॉमन, 3y में से इसमें कॉमन कुछ नहीं है, y कॉमन कर लें ना, तो y कॉमन कर लें, तो यहाँ से बचेगा 3y प्लस यहाँ से y कॉमन कर लिया तो 5 बचा। यहाँ से माइनस का 1 कॉमन करेंगे, तो यहाँ से माइनस 1 कॉमन करेंगे तो ये दोनों प्लस के हो जाएंगे, तो 3y प्लस का 5। काहे कि कुछ हब्बा नहीं कॉमन कर लेके तो 1 का कॉमन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा 4k, देखो अभी 2 बार है, इसको एक बार लिखो, 3y प्लस 5 और यहाँ से y माइनस 1, बस हो गया। यहाँ से ये हो गया 4k 3y प्लस 5
और y माइनस 1, बस लंबाई चौड़ाई ऊंचाई मान लीजिएगा। ठीक है, आंसर हो जाएगा ये। ठीक है ना, तो ये वाला इसका दूसरा भी क्वेश्चन हम लोगों का आराम से हो गया। तो भाई जो ये प्रश्नावली थी आप लोगों की, ये होती है खत्म। ठीक है भाई, तो वीडियो अगर पसंद आए तो भाई लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कहीं भी कोई डाउट हो कमेंट कीजिएगा, हम रिप्लाई जरूर देंगे। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।